क्या आपको लगता है कि अकबर और बीरबल की कहानी सिर्फ हंसी मजाक और खिचड़ी तक सीमित थी? तो आप गलत हैं। इतिहास का वो पन्ना आपसे छिपाया गया जहां बीरबल की हाजिर जवाबी ने नहीं बल्कि एक कातिल अंगूठी ने सल्तनत को बचाया था। एक मामूली ब्राह्मण महेश दास से बीरबल बनने का सफर कोड़ों की मार से शुरू हुआ और मौत के कुएं में खत्म। जहां एक तरफ था बीरबल का पूरा परिवार मौत के फंदे पर और दूसरी तरफ था हिंदुस्तान का तख्त। उस रात क्या हुआ था जब अकबर को अपने ही भाई का सीना चीरना पड़ा? क्या था उस काले कौवे का राज जो बीरबल की जान का दुश्मन बन गया? दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज आर.के. वर्मा पर आप देखने जा रहे हैं अकबर बीरबल की वो अनकही दास्तान जिसमें हंसी कम और खून ज्यादा बहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. वर्मा और स्वागत है इतिहास के सबसे बड़े रोमांच में। चलिए पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब वक्त करवट लेता है तो कुछ ऐसे किरदारों को जन्म देता है जो सदियों तक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये कहानी है 16वीं सदी के उस दौर की जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी री आबोताब के साथ चमक रहा था। दिल्ली और आगरा की गद्दियों पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। अकबर, वो नाम जिसकी तलवार की खनक से कश्मीर से लेकर दक्षिण तक की रियासतें कांपती थीं। मगर ये कहानी उस बादशाह की तलवार की नहीं बल्कि एक ऐसे दिमाग की है जिसने बादशाह की तलवार को भी अपनी अक्ल के मयान में रहने पर मजबूर कर दिया। ये मिलन था सत्ता और बुद्धि का, ये मिलन था अकबर और बीरबल का। गर्मियों के दिन थे। आगरा का आसमान आग उगल रहा था। शाही किले की दीवारों के भीतर भी गर्मी का असर साफ महसूस किया जा सकता था। दीवाने खास में सन्नाटा था, मगर बादशाह अकबर के मन में शोर था। अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, जवानी का जोश था और रगों में दौड़ता तैमूरी खून। दरबारी मसलों, वजीरों की वही पुरानी दलीलें और रियासत के उलझे हुए समीकरणों ने बादशाह के जहन को थका दिया था। उन्हें सुकून चाहिए था, लेकिन तख्त पर बैठने वालों को सुकून कहाँ नसीब होता है। उनका मन उस खुले आसमान की तरफ भाग रहा था जहां वो सिर्फ जलाल हो सके, शहंशाह नहीं। अचानक अकबर अपनी मसनद से खड़े हो गए। उनकी ओनों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पास खड़े वजीर ने झुककर पूछा, जहां पना, सब खैर तो है? अकबर ने अपनी पगड़ी ठीक की और भारी आवाज में फरमाया, नहीं, कुछ भी खैर नहीं है। ये चार दीवारी हमें काट रही है। हमारा दम घुटता है यहाँ। हमें हवाओं से बातें करनी है। हमें शिकार पर जाना है, अभी, इसी वक्त। बादशाह का हुक्म पत्थर की लकीर था। आनन फानन में शाही लश्कर तैयार होने लगा। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और हथियारों की खनक से आगरा का किला गूंज उठा। अकबर अपने सबसे पसंदीदा घोड़े रहबर पर सवार हुए। ये घोड़ा हवा से भी तेज बातें करता था। उनके साथ कुछ चुनिंदा सिपाही, कुछ खास दोस्त और अंगरक्षक थे। काफिला शहर की सीमाओं को लांघता हुआ जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो शहर से दूर होते गए, अकबर के चेहरे पर जमी तनाव की लकीरें मिटती गईं। ठंडी हवा जब उनके शाही लिबास को छूकर गुजरती तो उन्हें लगता जैसे वो किसी कैद से रिहा हुए हों। जंगल घना था, इतना घना कि सूरज की किरणें भी जमीन को छूने के लिए दरख्तों के पत्तों से इजाजत मांगती थीं। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। अकबर की बात जैसी नजरों ने उसे देख लिया, एक सुनहरा हिरण। उसकी खाल सोने की तरह दमक रही थी और सींग किसी ताज की तरह सजे थे। अकबर की शिकारी वृत्ति जाग उठी। उन्होंने अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया। हिरण ने खतरा भांप लिया और हवा की रफ्तार से भागा। अकबर ने रहबर को एड़ लगाई। या अली का नारा बुलंद करते हुए अकबर ने घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण आगे आगे और बादशाह पीछे पीछे। ये दौड़ सिर्फ शिकार की नहीं थी, ये जिद की दौड़ थी। हिरण झाड़ियों में घुसता, नालों को फांदता, घने पेड़ों के बीच से गुजरता रहा। अकबर की आंखों में सिर्फ वो शिकार था। उनका ध्यान न रास्ते पर था, न पीछे छूटते साथियों पर। उनका घोड़ा भी स्वामी की जिद को समझता था। वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। कितना वक्त गुजरा, इसका अंदाजा न बादशाह को रहा, न घोड़े को। जब हिरण उनकी आंखों से ओझल हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अकबर ने घोड़े की लगाम खींची और चारों तरफ देखा। सन्नाटा, गहरा और डरावना सन्नाटा। पीछे मुड़कर देखा तो धूल के गुबार के सिवा कुछ ना था। उनके साथ ही उनका लश्कर,
उनके अंगरक्षक सब पीछे छूट चुके थे, मीलों दूर। सूरज ढलने को था। जंगल का रंग अब सुनहरा से गहरा काला होने लगा था। दिन भर की दौड़ भाग और गर्मी ने बादशाह का हाल बेहाल कर दिया था। शाही सुराही का पानी कब का खत्म हो चुका था। गला प्यास से चटक रहा था, होठों पर पपड़ियां जम गई थीं। वो अकबर जिसके इशारे पर नदियां अपना रुख बदलने आज एक घूंट पानी के लिए तरस रहा था। कुदरत ने बादशाह को यह एहसास दिला दिया था कि उसके दरबार के बाहर उसकी हैसियत भी एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं। अकबर ने भटकना शुरू किया। उम्मीद थी कि शायद कोई पगडंडी मिल जाए, कोई बस्ती दिख जाए, मगर जंगल का भूल भुलैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था और जंगली जानवरों की आवाजें अब करीब से आने लगी थीं। रहबर भी अब थककर चूर हो चुका था। तभी किस्मत ने एक खेल खेला। भटकते भटकते अकबर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 3 रास्ते मिलते थे, एक तिराहा। लेकिन मुसीबत यह थी कि वहां कोई निशान नहीं था जो बताए कि कौन सा रास्ता आगरा जाता है। अकबर ने घोड़े को रोका और हताशा से इधर उधर देखा। गुस्सा और झुंझलाहट उनकी नस नस में भर गई थीं। या खुदा, ये कैसा कौन है? अकबर बड़बड़ाए। तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ एक युवक बैठा था, दुबला पतला, सांवला रंग, साधारण धोती और कुर्ते में लिपटा हुआ, मगर उसके बैठने के अंदाज में एक अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ना हो। वो मज़े से पान चबा रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। अकबर, जो बादशाह होने के नाते ये उम्मीद करते थे कि लोग उन्हें देखते ही झुक जाएं, इस युवक की बेपरवाही देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने घोड़े को उसके करीब ले जाकर रोका। युवक ने आहट सुनी, नज़र उठाई और फिर बड़ी शांति से पान चबाता रहा। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी रौबी ली और प्यास से भरी आवाज़ में उन्होंने पूछा, ओ नौजवान, क्या तुम गूंगे हो? देखते नहीं कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? युवक ने मुस्कुराते हुए बिना किसी डर के कहा, देख रहा हूं श्रीमान, एक थका हुआ मुसाफिर खड़ा है जिसे शायद अपनी मंजिल नहीं मिल रही। अकबर को यह जवाब उम्मीद नहीं था। उन्होंने अपनी झुंझलाहट दबाते हुए सीधे मुद्दे की बात पूछी, ज्यादा जबान मत लड़ाओ, बस इतना बताओ, ये सड़क हाँ जाती है? ये सवाल सुनते ही उस युवक की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे किसी खेल का मौका मिल गया हो। उसने पान की पीक थूकी, खड़ा हुआ और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोला, जनाब, मैंने आज तक किसी सड़क को कहीं जाते नहीं देखा। सड़कें तो वहीं रहती हैं जहां वो बनाई गई हैं। हाँ, इन पर चलने वाले लोग जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब आप बताइए, आप कहां जाना चाहते हैं? ये जवाब किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। अकबर सन रह गए। आगरा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे और यहाँ जंगल के बीच एक मामूली सा लड़का उनके शब्दों को पकड़ रहा था। अकबर का पहला रिएक्शन गुस्सा था। उनका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर गया। गुस्ताख, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं हिंदुस्तान का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूं। अकबर की आवाज जंगल में गूंजी। सामान्य तौर पर यह सुनकर किसी के भी प्राण सूख जाते, लेकिन वो युवक डरा नहीं, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बड़े अदब से झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों की शरारत कम नहीं हुई। माफी चाहता हूं जहांपना, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन महाराज, सच तो यही है, सड़क नहीं चलती, इंसान चलते हैं। और मेरी बात का बुरा ना माने, प्यास और थकान ने शायद आपके शाही सब्र को कम कर दिया है। अकबर उस युवक के चेहरे को देखते रह गए। डर का नामो निशान नहीं था। हाजिर जवाबी ऐसी कि बादशाह को भी लाजवाब कर दे। अकबर का गुस्सा पल भर में काफूर हो गया। उन्हें अचानक हंसी आ गई। ठहाका मारकर वो हंसे। बहुत खूब, बहुत खूब, अकबर ने कहा। तुमने सही कहा नौजवान, हम वाकई थक गए हैं और हमारी अकल पर भी शायद थकान का पर्दा पड़ गया था। हमें ऐसे ही निडर और हाजिर जवाब लोगों की पसंद है। क्या नाम है तुम्हारा? युवक ने हाथ जोड़े। जी, मेरा नाम महेश दास है। महेश दास? अकबर ने नाम को ऐसे दोहराया जैसे उसे याद कर रहे हो। महेश दास, तुम्हारी बातों में धार है। तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? बस जिंदगी के मायने तलाश रहा हूं हुजूर, और आप जैसे राहगीरों को रास्ता दिखा रहा हूं। महेश दास ने सरलता से कहा। अगर आगरा जाना है तो दाहिनी ओर वाला रास्ता पकड़ ले, वो सीधा शहर पनाह तक जाता है। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपनी उंगली से अपनी शाही मोहर वाली अंगूठी उतारी। हीरे से जड़ी वो अंगूठी चांदनी रात में चमक उठी। अकबर ने वो अंगूठी महेश दास की ओर बढ़ाई। महेश दास,
ये हमारी तरफ से तुम्हारी हाजिर जवाबी का इनाम है, इसे सहेज कर रखना। और सुनो, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, एक वादा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रतिभा इस जंगल में जाया हो रही है, तो इस अंगूठी को लेकर हमारे दरबार में चले आना। हम तुम्हें पहचान लेंगे। हमें तुम्हारे जैसे रत्नों की जरूरत है। दोस्तों, यहां गौर फरमाइएगा, ये अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, इसके अंदर एक राज छिपा था जो अकबर ने उस वक्त किसी को नहीं बताया था, शायद महेश दास को भी नहीं। ये राज कहानी के 5वें हिस्से में एक ऐसा तूफान लाएगा जो पूरी सल्तनत को हिला देगा। इस अंगूठी में मुगलों का एक ऐसा कोड था जिसका मतलब सिर्फ बादशाह जानते थे। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। महेश दास ने वो अंगूठी ले ली। आपकी दरिया दिली का शुक्रिया जहांपना। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई और जाते जाते मुड़कर कहा, हम इंतजार करेंगे महेश दास। और फिर धूल उड़ाते हुए अहम आगरा की दिशा में निकल गए। महेश दास वहीं खड़ा रहा, हाथ में अंगूठी और आंखों में एक नया सपना लिए। उस रात महेश दास को नींद नहीं आई। वो एक गरीब ब्राह्मण था जिसके घर में अक्सर चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी बुद्धि ही उसकी दौलत थी, लेकिन गांव में उस बुद्धि की कद्र सिर्फ मनोरंजन के लिए होती थी। आज पहली बार किसी ने उस बुद्धि को सम्मान दिया था, और वो भी खुद बादशाह ने। कहानी का यह मोड़ आपके लिए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप उस वक्त महेश दास की जगह होते और आपके हाथ में बादशाह की दी हुई बेशकीमती अंगूठी होती, तो आप क्या करते? क्या आप उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर करते और आराम की जिंदगी जीते, या फिर खतरे मोल लेकर उस अंगूठी के जरिए दरबार में अपनी किस्मत आजमाने जाते? कमेंट में साहस या सुकून लिखकर बताएं कि आप क्या चुनते। खैर, महेश दास ने साहस चुना। कुछ वक्त गुजरा, उसने अपनी तैयारियों को पुख्ता किया और एक दिन अपनी मां का आशीर्वाद लेकर आगरा की तरफ निकल पड़ा। सफर लंबा था, लेकिन महेश दास के हौसले बुलंद थे। जब वो आगरा पहुंचा तो शहर की चकाचौंध देखकर दंग रह गया। ऊंची इमारतें, बाजारों की रौनक, हाथी घोड़ों की रेलमपेल। वो सीधा लाल किले की तरफ बढ़ा। किले का मुख्य दरवाजा, अमर सिंह द्वार, आसमान से बातें कर रहा था। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, मंजिल और मुसाफिर के बीच एक विलन जरूर होता है। यहां वो विलन था किले का मुख्य दरबान। उसका नाम था शेर खान। वो मोटा, काली मूंछों वाला और बेहद लालची आदमी था। उसकी आंखों में हर आने जाने वाले के लिए सिर्फ एक सवाल होता था, मेरे लिए क्या लाए हो? महेश दास अपने फटे पुराने कपड़ों में जब गेट पर पहुंचा तो शेर खान ने अपना भाला अड़ा दिया। ए फकीर, कहां मुंह उठाकर चला आ रहा है? ये शाही दरबार है, कोई खैरात खाना नहीं। चल भाग यहां से, शेर खान ने हिकारत से कहा। महेश दास ने विनम्रता से कहा, भाई, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। शेर खान और उसके साथी दरबान ठहाका मारकर हंसे। अरे देखो, ये भिखारी बादशाह का मेहमान है। लगता है बादशाह ने अब पागलों को दावत देना शुरू कर दिया है। महेश दास ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से वो शाही अंगूठी निकाली। सूरज की रोशनी में वो अंगूठी ऐसे चमकी जैसे बिजली कौंध गई हो। शेर खान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पहचान गया कि ये शाही मोहर है, बादशाह की अपनी अंगूठी। लालच ने तुरंत शेर खान के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने सोचा, अगर बादशाह ने इस फकीर को अपनी अंगूठी दी है तो जरूर ये जब अंदर जाएगा तो बादशाह इसे मालामाल कर देंगे, और अगर ये मालामाल होगा तो मैं क्यों सूखा रहूं? शेर खान ने अपनी आवाज बदली, थोड़ा नरम हुआ और पास आकर बोला, अंगूठी तो असली है, लगता है तेरी किस्मत चमकने वाली है। तुझे अंदर जाने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? महेश दास ने पूछा। हालांकि वो समझ गया था कि मामला क्या है। देख, तू अंदर जाएगा, बादशाह तुझे इनाम देंगे, सोने की अशरफियां, जागीरें, हीरे जवाहरात, बहुत कुछ मिलेगा। मेरी शर्त यह है कि बादशाह तुझे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुझे मुझे देना होगा। अगर मंजूर है तो जा, वरना ये अंगूठी लेकर यहीं बाहर खड़ा रहे। ये सरासर लूट थी। महेश दास को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जानता था कि अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है। उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इस लालची दरबान को जीवन भर याद रहे भी। महेश दास ने मुस्कुराते हुए शेर खान से हाथ मिलाया। मंजूर है भाई,
बादशाह मुझे जो भी देंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हारा, ये मेरा पक्का वादा है। शेर खान खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि आज तो घर बैठे लक्ष्मी बरसने वाली है। उसने दरवाजा खोला और बड़े सम्मान से महेशदास को अंदर भेजा। महेशदास किले के गलियारों से होता हुआ दीवाने आम तक पहुंचा। दरबार सजा हुआ था। तख्ते ताउस पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। उनके चारों तरफ नवरत्न, सेनापति और देश विदेश के राजदूत बैठे थे। इत्र की खुशबू और संगीत की हल्की धुन माहौल को जादुई बना रही थी। तभी नकीब ने आवाज लगाई, महेशदास दरबार में हाजिर हैं। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। एक साधारण सा ब्राह्मण, धूल से सने कपड़े, लेकिन चाल में गजब का आत्मविश्वास। वो चलता हुआ तख्त के करीब आया और झुककर कोर्निश यानी शाही सलाम की। अकबर ने उसे देखते ही पहचान लिया। उनका चेहरा खिल उठा। ओ महेशदास, आओ, हमें यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हमें तुम्हारी उस हाजिर जवाबी का इंतजार था। महेशदास ने वो अंगूठी वापस बादशाह की ओर बढ़ाई। हुजूर की अमानत और हुजूर का वादा मुझे यहां ले आया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, ये नौजवान बहुत ही होशियार है, हम इससे बहुत खुश हैं। महेशदास, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सोना, चांदी, गांव, घोड़े, हमारी सल्तनत का खजाना तुम्हारे लिए खुला है। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को दरबार का सबसे अक्लमंद मानते थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। बाहर दरवाजे पर कान लगाए खड़ा शेर खान खुशी से पागल हो रहा था। अब मांगेगा सोना, अब मांगेगा जागीर। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था। महेशदास ने बादशाह की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपकी उदारता महान है, लेकिन मुझे न सोना चाहिए, न चांदी, न जागीर। अकबर हैरान रह गए। तो फिर क्या चाहिए? डरो मत, जो दिल में है मांग लो। महेशदास ने एक पल का राव लिया और फिर बुलंद आवाज में कहा, हुजूर, मुझे इनाम में अपनी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी सांसें खींच ली हों। वजीरों के मुंह खुले रह गए। अकबर को लगा उन्होंने गलत सुना। क्या 100 कोड़े? अकबर अपनी मसनद से आगे झुके। क्या तुम्हारी मति मारी गई है महेशदास? हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, सजा नहीं। नहीं हुजूर, महेशदास ने गंभीरता से कहा, मेरी यही इच्छा है और मेरी एक विनती है कि कोड़े हल्के ना हो, पूरी ताकत से मारे जाएं। अकबर को अब यकीन हो गया कि इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। वो महेशदास की बुद्धिमानी देख चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जल्लाद को इशारा किया, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है, जल्लाद 100 कोड़े तैयार करो। जल्लाद अपना भारी कोड़ा लेकर आगे बढ़ा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही जल्लाद ने हाथ उठाया, महेशदास ने जोर से कहा, रुकिए जहांपना। अब क्या हुआ? हुजूर, इनाम लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक साझेदार भी है। मैंने उससे पक्का वादा किया था कि मुझे जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं उसे दूंगा। अकबर की भौहें तन गईं। कौन है वो साझेदार जो हमारे इनाम का हकदार बनना चाहता है? महेशदास ने मुख्य दरवाजे की ओर उंगली उठाई। वो आपका मुख्य दरबान शेर खान है हुजूर। उसने मुझे अंदर आने की इजाजत तभी दी जब मैंने कसम खाई कि इनाम का आधा हिस्सा उसे दूंगा। अब चूंकि मुझे 100 कोड़े मिल रहे हैं, तो ईमानदारी का तकाजा है कि 50 कोड़े मेरे उस लालची मित्र को मिलने चाहिए। और हां हुजूर, वो मेरा सीनियर है, तो उसे मुझसे थोड़ा ज्यादा ही मिलना चाहिए। पूरे दरबार में हंसी का विस्फोट हुआ। दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर भी ठहाका मारकर हंसे। वाह वाह महेशदास, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने एक ही तीर से 2 शिकार किए। हमारी परीक्षा भी पास कर ली और भ्रष्टाचार का इलाज भी कर दिया। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, उस दरबान को अभी हाजिर किया जाए। शेर खान, जो बाहर खड़ा कोड़ों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था, ये सोचकर कि शायद किसी और को पड़ रहे हैं, उसे घसीट कर अंदर लाया गया। जब उसे असलियत पता चली तो उसके तोते उड़ गए। वो बादशाह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। अकबर ने कड़क कर कहा, खबरदार, वादा तो वादा होता है। इसे पूरे 100 कोड़े लगाए जाएं, क्योंकि महेशदास ने अपना हिस्सा भी इसे ही दान कर दिया है। और इसके बाद इसे नौकरी से निकालकर काल कोठरी में डाल दिया जाए। लालची दरबान को उसकी सजा मिली और दरबार में महेशदास की जय जयकार हो गई। अकबर सिंहासन से उतरे और महेशदास को गले लगा लिया। महेशदास,
आज से तुम हमारे लिए सिर्फ महेश दास नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का बल अपार है, इसलिए आज से दुनिया तुम्हें बीरबल के नाम से जानेगी। तुम हमारे नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न हो। बीरबल ने झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया, लेकिन दरबार में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। अभी तो सिर्फ एंट्री हुई थी। दरबार के पुराने दिग्गज, खासकर मौलवी और पुराने वजीर, इस नए हिंदू नवरत्न को हजम नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए नफरत की आग सुलगने लगी थी। अकबर ये भांप गए थे। अकबर जानते थे कि बीरबल को अगर दरबार में टिकना है तो उसे अपनी बुद्धिमानी का लोहा बार बार मनवाना होगा। अकबर बल को लेकर अपने निजी कक्ष की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा। माहौल संजीदा हो गया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन ये दरबार सांपों का बिल है। यहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इन सब से अलग क्यों हो। मेरा तुमसे एक सवाल है। ये मेरा पहला आधिकारिक सवाल है तुमसे। बीरबल सतर्क हो गए। हुक्म करें जहांपनाह। अकबर ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी बीरबल के सामने की और पूछा, बीरबल, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा जवाब ऐसा होना चाहिए जो न सच हो और न ही झूठ। सोचिए जरा, कैसा अजीब सवाल था। अगर बीरबल कहते कि अंगूठी है, जो सच हो सकता था, तो वो सच होता। अगर कहते हाथी है, तो वो झूठ होता। बादशाह को ऐसा जवाब चाहिए था जो न सच हो न झूठ। बीरबल ने बादशाह की बंद मुट्ठी को देखा, फिर बादशाह की आंखों को। एक पल के लिए वो मौन रहे और फिर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने अकबर को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि बीरबल जैसा दूसरा कोई नहीं। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा और वो अंगूठी वाला राज क्या था जो मैंने पहले बताया था? ये सब परत दर परत खुलने वाला है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। मुल्ला दो प्याजा की साजिशें, तानसेन की ईर्ष्या और अकबर के असंभव सवाल, बीरबल का सफर कांटों भरा होने वाला है। आपको पता है, इतिहास में एक ऐसा दिन भी आया था जब अकबर ने बीरबल को अपनी सल्तनत से निकाल दिया था और उस वक्त वही अंगूठी वापस लौट कर आई थी, लेकिन खून में सनी हुई। वो क्या वाकया था, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस सफर के आखिरी तक बने रहना होगा। फिलहाल अकबर का सवाल हवा में तैर रहा था, न सच न झूठ। बीरबल ने गहरी सांस ली और जवाब देना शुरू किया। बादशाह की मुट्ठी का राज खोलकर बीरबल ने सबको चौंका दिया, लेकिन तभी मुल्ला दो प्याजा ने फेंका अपना पासा, एक ऐसा सवाल जिसमें छिपी थी मौत। बीरबल, खुदा कहाँ रहता है और क्या करता है? एक गलत जवाब और सर धड़ से अलग। कैसे बचाएंगे बीरबल अपनी जान? देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला अगले भाग में। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई दरबान वाली पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को ऐसे ही रोमांचक अंदाज में जारी रखें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि अगर आप दरबान होते तो बीरबल के साथ क्या डील करते। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल RK वर्मा पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। रेड, ये रही अकबर और बीरबल की महागाथा का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बीरबल ने 100 करोड़ों की मांग करके लालची दरबान को सबक सिखाया और दरबार में अपनी जगह बनाई। लेकिन दरबार में आना आसान था, वहां टिके रहना नहीं। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में एक मुट्ठी बंद करके एक असंभव सवाल पूछा था। भाग 2, मुल्ला की चुनौती और खुदा का पता। शाही निजी कक्ष, प्राइवेट चेंबर में सन्नाटा इतना गहरा था कि मोमबत्तियों के जलने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अकबर की बंद मुट्ठी बीरबल की आंखों के सामने थी। सवाल हवा में तैर रहा था, बीरबल, मेरी मुट्ठी में क्या है? जवाब ऐसा हो जो न सच हो न झूठ। ये सवाल दर्शन शास्त्र और कूटनीति का एक अद्भुत मिश्रण था। बीरबल जानते थे कि अगर उन्होंने कहा हवा है तो वो सच होगा, अगर कहा हीरा है तो शायद झूठ होगा। उन्हें माया यानी भ्रम का सहारा लेना था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान तैर गई जिसने जंगल में अकबर को प्रभावित किया था। उन्होंने अकबर की आंखों में सीधे देखा और बेहद धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, आपकी इस बंद मुट्ठी में मेरा नसीब कैद है। अकबर की भौहें चढ़ गईं। तुम्हारा नसीब? जी हुजूर, बीरबल ने समझाया। ये जवाब सच इसलिए नहीं है क्योंकि असल में नसीब तो ऊपर वाला खुदा लिखता है। इंसान की मुट्ठी में वो नहीं समा सकता।
और ये जवाब झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त, इस पल आप ही मेरे खुदा हैं, आप ही मेरे मालिक हैं। अगर आप मुट्ठी खोलकर मुझे अपना लेंगे तो मेरा नसीब चमक जाएगा, और अगर मुट्ठी बंद रही तो मेरा नसीब अंधेरे में रह जाएगा। तो ये न पूरा सच है न पूरा झूठ, ये बस इस पल की हकीकत है। अकबर पल भर के लिए खामोश रहे, फिर उनके चेहरे रे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो कानों तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, वो खाली थी। लाजवाब, अकबर ने अपनी गद्दी से उठते हुए कहा, तुम्हारे पास जुबान का वो जादू है बीरबल, जो तलवार की धार से भी ज्यादा गहरा घाव कर सकता है या उस पर मरहम लगा सकता है। हम तुम्हारी परीक्षा में सफल हुए। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। चलो अब तुम्हें हमारे नवरत्नों से मिलवाते हैं, लेकिन याद रखना बीरबल, मैंने तो तुम्हें अपना लिया है, लेकिन मेरा दरबार वो एक अलग ही दुनिया है। वहां तुम्हें हर रोज खुद को साबित करना होगा। जैसे ही अकबर और बीरबल दीवाने खास में दाखिल हुए, माहौल बदल गया। वहां बैठे दरबारियों की नजरों में उत्सुकता कम और ईर्ष्या ज्यादा थी, खासकर एक शख्स की आंखों में, जो अकबर के अब तक के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक थे, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा को अपनी बुद्धिमानी और वफादारी पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि बादशाह की नज़र में उनका कद सबसे ऊंचा है। लेकिन आज एक धूल धूसरित ब्राह्मण युवक को बादशाह के बगल में खड़ा देख उनके सीने में सांप लौटने लगा। उन्हें लग रहा था कि उनका सिंहासन डोल रहा है। अकबर ने तख्त पर बैठते हुए ऐलान किया, दरबारियों, आज से ये नौजवान, जिसका नाम बीरबल है, हमारा नवरत्न कहलाएगा। इसकी बुद्धिमानी ने हमें जंगल में भी प्रभावित किया, और अभी हमारे निजी सवाल का भी इसने ऐसा जवाब दिया कि हम निरुत्तर हो गए। हम चाहते हैं कि आप सब इसे वही सम्मान दें जो आप हमें देते हैं। दरबार में वाह वाह की हल्की आवाजें आईं, लेकिन वो बेमन से थीं। तभी मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से खड़े हुए। उनका चेहरा लाल था, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज में मिठास घोलने की कोशिश की। माफी चाहता हूं जहांपनाह, मुल्ला ने झुककर सलाम किया। हुजूर का फैसला सर आंखों पर, लेकिन क्या ये जल्दबाजी नहीं है? जंगल में रास्ता बताना या किसी पहेली का जवाब देना एक बात है, और सल्तनत के पेचीदा मसलों को सुलझाना दूसरी बात। ये युवक बातों का बाजीगर हो सकता है, लेकिन क्या ये वाकई ज्ञानी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि मुल्ला दो प्याजा ने सीधी चुनौती दी है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुल्ला जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको हमारे फैसले पर शक है? शक नहीं हुजूर, मुल्ला ने चालाकी से कहा। बस एहतियात। सोना असली है या पीतल, ये तो कसौटी पर घिसने के बाद ही पता चलता है। अगर ये बीरबल वाकई इतना ही बुद्धिमान है, तो इसे मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर इसने जवाब दे दिया तो मैं खुद इसकी जूतियां सीधी करूंगा, लेकिन अगर ये हार गया, मुल्ला ने बीरबल की ओर घूर कर देखा, तो इसे अपना मुंह काला करके गधे पर बैठकर आगरा की गलियों में घूमना होगा और हमेशा के लिए यहां से जाना होगा। शर्त बहुत अपमानजनक थी। पूरा दरबार से हर उठा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। क्या वो डर जाएगा? क्या वो पीछे हट जाएगा? बीरबल एक कदम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, विद्वानों का सम्मान करना हमारे धर्म में सिखाया जाता है। आपकी जूतियां सीधी करने के लिए मुझे किसी शर्त की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी कर सकता हूं। लेकिन चूंकि आपने दरबार के सामने चुनौती दी है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। पूछिए अपने सवाल। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक रौ चमक आ गई। उन्होंने सोचा, फंस गया शिकार। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और दरबार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। मेरे सवाल दुनियावी नहीं हैं, मुल्ला ने गरजते हुए कहा। मेरे सवाल उस ताकत के बारे में है जिसे हम खुदा, ईश्वर या भगवान कहते हैं। मेरा पहला सवाल। मुल्ला ने उंगली उठाई। पहला सवाल, खुदा कहाँ रहता है? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। खुदा कहाँ रहता है? ये तो संतों और फकीरों का सवाल है, इसका कोई एक ठिकाना थोड़ी है। मुल्ला ने मौका नहीं दिया, दूसरा सवाल दाग दिया। दूसरा सवाल, खुदा को कैसे देखा जा सकता है? और फिर तीसरा, सबसे मुश्किल सवाल। तीसरा सवाल, खुदा करता क्या है? तीनों सवाल तीर की तरह बीरबल की तरफ छोड़े गए। मुल्ला दो प्याजा ने विजयी मुस्कान के साथ बादशाह की तरफ देखा। हुजूर, अगर ये ज्ञानी है तो बताए, वरना अपना दंड स्वीकार करे। अकबर भी चिंतित हो गए।
सवाल वाकई बहुत गहरे थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या तुम्हें जवाब मालूम है या तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सवाल गहरे हैं। तो जवाब भी गहरे होंगे। मुझे सोचने का वक्त नहीं चाहिए, लेकिन जवाब समझाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्या मैं मंगा सकता हूँ? बेशक, अकबर ने कहा। पहला जवाब, खुदा कहाँ रहता है? बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ और एक कटोरा भरकर गाढ़ा दूध या मलाई वाला दूध ले आओ। थोड़ी देर में सेवक एक सोने के कटोरे में दूध लेकर हाजिर हुआ। दरबार में सब हैरान थे। खुदा के पते का दूध से क्या वास्ता? बीरबल ने वो कटोरा हाथ में लिया और मुल्ला दो प्याजा के पास गए। मुल्ला जी, बीरबल ने दूध के कटोरे को उनकी आंखों के सामने हिलाया। जरा इस दूध को गौर से देखिए और मुझे बताइए, क्या इसमें मक्खन है? मुल्ला दो प्याजा झुंझलाए। ये कैसा बेतुका सवाल है? हर बच्चा जानता है कि दूध में मक्खन होता है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मक्खन दूध के किस हिस्से में है? क्या वो सिर्फ ऊपर है या नीचे है या दाईं तरफ है? बीरबल ने पूछा। नहीं, मुल्ला ने कहा, मक्खन तो दूध के हर कतरे में मौजूद है, उसमें घुला हुआ है। उसे अलग से उंगली रखकर नहीं बताया जा सकता कि यहां है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कटोरा बादशाह की तरफ बढ़ाया और फिर पूरी सभा को संबोधित किया। बस यही मेरे पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध के कण कण में मक्खन मौजूद है, लेकिन वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह खुदा, ईश्वर इस कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो ना यहां है ना वहां है, वो हर जगह है। उसे देखने के लिए मंथन की जरूरत होती है। जैसे दूध मथने पर मक्खन निकलता है, वैसे ही मन को मथने पर खुदा मिलता है। वाह वाह! दरबार गूंज उठा। अकबर के चेहरे पर चमक आ गई। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी थे। दूसरा जवाब, खुदा को कैसे देखा जा सकता है? बहुत खूब, मुल्ला ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा। माना कि तुम्हारा तर्क अच्छा था, लेकिन मेरा दूसरा सवाल अभी भी खड़ा है। खुदा को देखा कैसे जाए? अगर वो है तो दिखता क्यों नहीं? बीरबल ने कहा, इसका जवाब देने के लिए हमें बंद कमरे से बाहर निकलना होगा। क्या हम कुछ पल के लिए दरबार के बाहर खुले आसमान के नीचे चल सकते हैं? अकबर की अनुमति से पूरा दरबार, बादशाह और मुल्ला दो प्याजा के साथ बाहर प्रांगण में आ गया। दोपहर का वक्त था। आगरा का सूरज आग बरसा रहा था। आसमान में देखने पर भी आंखों में जलन हो रही थी। बीरबल ने आसमान की तरफ इशारा किया। मुल्ला जी, वो देखिए, सूरज चमक रहा है। क्या आप उस सूरज को लगातार 10 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देख सकते हैं? मुल्ला दो प्याजा ने कोशिश की, लेकिन सूरज की तेज रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। उन्होंने तुरंत नजरें झुका ली और आंखों से पानी पोंछने लगे। क्या पागलपन है? कोई नंगी आंखों से दोपहर के सूरज को कैसे देख सकता है? आंखें अंधी हो जाएंगी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यही मेरा जवाब है मुल्ला जी। ये सूरज, जो उस मालिक की बनाई हुई अरबों रचनाओं में से एक छोटी सी रचना है, जब आप उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस महान रचयिता, क्रिएटर के तेज को आपकी ये नश्वर आंखें कैसे देख सकती हैं? जिस तरह सूरज को देखने के लिए हमें एक खास चश्मे या माध्यम की ज़रूरत होती है, वैसे ही खुदा को देखने के लिए इन बाहरी आंखों की नहीं, ज्ञान की आंखों और भक्ति की दृष्टि की ज़रूरत होती है। जब तक आप पने अहंकार का पर्दा नहीं हटाएंगे, आप उसे नहीं देख पाएंगे। अकबर ने तालियां बजाईं। अद्भुत बीरबल, अद्भुत! दरबारियों के बीच बीरबल के लिए सम्मान बढ़ने लगा था। मुल्ला दो प्याजा अब पसीने से तरबतर हो चुके थे। 2 सवाल, 2 करारे जवाब। अब सिर्फ आखिरी सवाल बचा था और मुल्ला जानते थे कि यह सबसे टेढ़ा सवाल है। तीसरा जवाब, खुदा करता क्या है? वापस दरबार में आकर अपनी अपनी जगह ग्रहण करने के बाद मुल्ला ने अपना आखिरी पासा फेंका। उन्हें लगा इसमें तो बीरबल जरूर फंसेगा। ठीक है बीरबल, मुल्ला ने कड़वाहट से कहा, तुमने ये तो बता दिया कि वो कहाँ है और उसे कैसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन मेरा तीसरा सवाल सबसे अहम है। खुदा करता क्या है? उसका काम क्या है? इसका जवाब बातों से नहीं, सबूत से देना होगा। बीरबल ने बादशाह की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा जुआ खेलने जा रहे हों। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं तभी दे सकता हूं जब आप मेरी एक शर्त मानेंगे। कैसी शर्त? अकबर ने पूछा। हुजूर, ये सवाल एक गुरु और शिष्य के बीच का है। जवाब देने वाला गुरु होता है और पूछने वाला शिष्य,
और नियम ये कहता है कि गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य नीचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, तो मुझे उस तख्त पर बैठना होगा जहां आप बैठे हैं। और आपको, बीरबल ने झिझकते हुए कहा, आपको मेरी जगह एक आम आदमी की तरह नीचे खड़ा होना होगा। सिर्फ कुछ पलों की बात है। दरबार में भूचाल आ गया। सन्नाटा चीखने लगा। एक मामूली आदमी तख्ते ताउस पर बैठेगा और बादशाह नीचे? ये तो बगावत थी। मुल्ला दो प्याजा की बाँछें खिल गईं। आज तो बीरबल मारा गया। बादशाह का अपमान करने की सजा मौत है। अकबर की आंखों में एक पल के लिए क्रोध आया, लेकिन फिर उन्हें बीरबल की पिछली बातों की गहराई याद आई। अकबर एक जिज्ञासु बादशाह थे। ज्ञान के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सबको चौंकाते हुए कहा, हमें मंजूर है। अकबर सिंहासन से उतरे और बीरबल की जगह जाकर खड़े हो गए। बीरबल बड़े आदर और संकोच के साथ धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े और हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। मुल्ला दो प्याजा चिल्लाए, ये कुफ्र है, ये अपमान है। बीरबल ने तख्त से शांत स्वर में कहा, मुल्ला जी, अभी मैं जवाब दे रहा हूं, बीच में ना बोले। फिर बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, जहांपना, नहीं, ए जिज्ञासु, आपके तीसरे सवाल का जवाब यही है। खुदा क्या करता है? खुदा यही करता है। वो एक पल में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। वो तख्त पर बैठे बादशाह को नीचे उतार सकता है और धूल में खड़े फकीर को तख्त पर बिठा सकता है। परिवर्तन ही उसका काम है। वो तकदीरें बदलता है। ये जवाब इतना सटीक, इतना गहरा और इतना व्यावहारिक था कि अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि वाकई सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सत्ता का घमंड एक पल में चकनाचूर हो सकता है। अकबर ने दौड़कर बीरबल को गले लगा लिया जैसे ही बीरबल नीचे उतरे। बीरबल, तुम नवरत्न नहीं, तुम अनमोल हो। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मुल्ला दो प्याजा, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए या और कोई शंका बाकी है? मुल्ला दो प्याजा का चेहरा फक पड़ गया था। वो शर्मिंदा थे। शर्त के मुताबिक उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। हालांकि बीरबल ने अपनी उदारता दिखाते हुए उन्हें गधे पर बैठाने या मुंह काला करने से मना कर दिया, ये कहकर कि विद्वानों का अपमान करना मेरी फितरत नहीं। इस बात ने बीरबल को दरबारियों की नज़र में और महान बना दिया। दोस्तों, ये थी बीरबल की पहली बड़ी जीत। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुल्ला दो प्याजा इतनी आसानी से हार मान लेंगे? नहीं। घायल सांप और भी खतरनाक होता है और कहानी में अभी वो अंगूठी वाला राज खुलना बाकी है जो बीरबल की जान को खतरे में डालने वाला है। दरबार खत्म हुआ। शाम ढल रही थी। बीरबल अपने नए सरकारी आवास की तरफ जा रहे थे। वो खुश थे, लेकिन जैसे ही वो अपने कक्ष में पहुंचे, उन्हें मेज पर एक खत मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाल मुहर लगी थी। शाही मुहर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुहर जिसमें एक काला कौवा बना था। बीरबल ने खत खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा, लेकिन क्या ये दिमाग तुम्हें मौत के साए से बचा पाएगा? अपने परिवार की खैर मनाओ बीरबल, क्योंकि आगरा की हवाओं में अब जहर घुलने वाला है। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। ये धमकी किसने दी? काला कौवा किसका निशान है? और सबसे बड़ी बात, बीरबल को याद आया कि उन्होंने अपनी माँ और परिवार को गांव से आगरा बुलाने का संदेश भेजा था। क्या वो रास्ते में सुरक्षित हैं? उधर महल के एक अंधेरे कोने में मुल्ला दो प्याजा किसी से बात कर रहे थे। एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा लबादे में छिपा था। मुल्ला ने कहा, यह बीरबल बहुत चालाक है, इसे बातों में हराना मुश्किल है। उस अजनबी ने भारी आवाज में कहा, बातों में नहीं मुल्ला जी, अब इसे डर से हराएंगे। ऐसा डर जो इसकी रूह कंपा देगा। फारस, पर्शिया से एक मेहमान आ रहा है। वो ऐसी चुनौती लाएगा कि बीरबल की जान और बादशाह की सल्तनत दोनों दांव पर लग जाएगी। ये फारस का मेहमान कौन है और वो काला कौवा वाली चिट्ठी का क्या राज है? क्या बीरबल अपने परिवार को बचा पाएंगे? दोस्तों, बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से दूध और सूरज का उदाहरण देकर सबका दिल जीत लिया। अगर आपको बीरबल का दूध में मक्खन वाला जवाब पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या बीरबल को मुल्ला दो प्याजा को माफ़ करना चाहिए था या उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी? अपनी राय ज़रूर लिखें। कहानी अभी और भी रोमांचक होने वाली है। अगले भाग में एक ऐसी पहेली आएगी जिसमें ना सवाल होगा ना जवाब, बस एक लकीर होगी। बीरबल ही जीत का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दरबार में आया एक विदेशी दूत। उसने बादशाह के सामने खींची एक लकीर और कहा, इस लकीर को बिना छुए, बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ, वरना हिंदुस्तान की हार मानी जाएगी।
सल्तनत की इज्जत दांव पर थी। क्या बीरबल कर पाएंगे ये करिश्मा? दोस्तों, बीरबल के निजी कक्ष में मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त बीरबल का मन बेचैन था। मेज पर रखा वो खत, जिस पर एक बदसूरत काले कौवे की मुहर लगी थी, मानो बीरबल को घूर रहा था। खत की इबारत बीरबल के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। अपने परिवार की खैर मनाओ बीरबल। आगरा की रात खामोश थी, लेकिन बीरबल के लिए ये खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेवक सुखिया को बुलाया। सुखिया बचपन से उनके साथ था और बीरबल के इशारों को जुबान से बेहतर समझता था। सुखिया, बीरबल ने धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा, तुरंत गांव के लिए निकलो, सबसे तेज घोड़ा लो। मुझे खबर मिली है कि माँ और परिवार आगरा के रास्ते में हैं। उन्हें रास्ते में ही रोक दो या किसी सुरक्षित सराय में छिपा दो। जब तक मैं इशारा ना करूं वो आगरा में कदम न रखें, समझ गए? सुखिया ने बीरबल के माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में तैरता डर देख लिया था। उसने बिना कोई सवाल किए सिर झुकाया और अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर का घना अंधेरा उन्हें बता रहा था कि दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है। ये काला कौवा कौन है और इसका उस फारस से आने वाले मेहमान से क्या वास्ता है जिसकी बात मुल्ला दो प्याजा कर रहे थे। अगली सुबह आगरा के किले में एक अलग ही हलचल थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि नगाड़ों की आवाज से शहर गूंज उठा। ये आम दरबार नहीं था। आज फारस यानी पर्शिया के शहंशाह का एक विशेष दूत शमशेर तबरेजी अकबर के दरबार में तशरीफ लाने वाला था। सुना था कि वो अपने साथ फारस की बुद्धिमानी और गुरूर दोनों लेकर आ रहा है। दीवाने आम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाल मखमली कालीन बिछाए गए थे। अकबर अपने तख्त ए ताऊस पर पूरी शान शौकत के साथ विराजमान थे। उनके दाईं ओर मुल्ला दो प्याजा खड़े थे, जिनके चेहरे पर आज एक अजीब सी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो बता रही थी कि आज कुछ बुरा होने वाला है। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे। उनकी कुर्सी खाली थी और अकबर की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। तभी नकीब ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, बाअदब बामुलाहिजा होशियार फारस के नायाब विद्वान और राजदूत जनाब शमशेर तबरेजी तशरीफ ला रहे हैं। दरबार के मुख्य द्वार से एक लंबा चौड़ा शख्स दाखिल हुआ। उसका लिबास बेहद कीमती था, सर पर एक भारी पगड़ी और कमर में लटकती हुई हीरे जड़ी म्यान। लेकिन उसकी आंखों में जो चीज सबसे ज्यादा चुभने वाली थी वो था अहंकार। वो ऐसे चल रहा था जैसे आगरा का किला उसकी जागीर हो। शमशेर तबरेजी ने बादशाह के सामने आकर झुकने की रस्म अदा की, लेकिन उसकी गर्दन पूरी नहीं झुकी। अकबर ने इस गुस्ताखी को नजरअंदाज किया क्योंकि वो अतिथि था। खुशामदीद जनाब शमशेर, अकबर ने कहा, हमें उम्मीद है कि आपका सफर आरामदायक रहा होगा। शमशेर ने एक रूखी हंसी हक, सफर तो बेहतरीन था बादशाह सलामत, लेकिन मुझे हैरानी है कि हिंदुस्तान जिसे दुनिया सोने की चिड़िया और ज्ञान का भंडार कहती है, वहां की हवा में मुझे वो बुद्धिमानी की खुशबू नहीं आ रही जिसकी तारीफें सुनकर मैं यहां आया हूं। भरी महफिल में ये सीधा अपमान था। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। अकबर की मुट्ठी भिंच गई। आप कहना क्या चाहते हैं दूत? अकबर ने अपनी आवाज सख्त करते हुए पूछा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं जहांपना, शमशेर ने दरबार में चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, कि मैंने सुना है आपके पास 9 रत्न हैं, मगर मुझे तो यहां सिर्फ पत्थर और कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। फारस के बादशाह ने मुझे यहां ये परखने के लिए भेजा है कि क्या वाकई हिंदुस्तान के पास अकल है या ये सिर्फ एक अफवाह है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दरबारियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर कोई इसमें पास हुआ तो फारस आपका लोहा मानेगा, और अगर फेल हुए, उसने एक नाटकीय विराम लिया, तो आपको मानना होगा कि फारस की अक्ल के आगे हिंदुस्तान बच्चा है। ये अब कूटनीति का मामला नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन गया था। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। हमें मंजूर है, पूछिए अपना सवाल। शमशेर तबरेजी ने अपनी जेब से कोयले का एक टुकड़ा निकाला। वो दरबार के बीचों बीच संगमरमर के फर्श पर गया। उसने झुककर फर्श पर एक लंबी काली लकीर खींच दी। पूरा दरबार गर्दन उचका कर देख रहा था। शमशेर खड़ा हुआ और बोला, ये है मेरी चुनौती, इस लकीर को देखिए। शर्त यह है कि आपको इस लकीर को छोटा करना है, लेकिन ना आप इसे छू सकते हैं, ना इसे मिटा सकते हैं, ना इस पर कोई कपड़ा डाल सकते हैं, और ना ही इसे काट सकते हैं। बिना हाथ लगाए इसे छोटा करके दिखाइए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लकीर को बिना छुए छोटा कैसे किया जा सकता है? ये तो जादूगरी है, बुद्धिमानी नहीं। अकबर ने अपने वजीरों की तरफ देखा। सबसे पहले टोडरमल आगे आए।
उन्होंने लकीर को गौर से देखा, गणित लगाया, लेकिन सिर हिलाकर पीछे हट गए। फिर मानसिंह आए। उन्होंने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, लेकिन लकीर को तलवार से काटने की मनाही थी। अब बारी थी मुल्ला दो प्याजा की। मुल्ला को लगा कि ये उनका कहा है बीरबल की गैर मौजूदगी में हीरो बनने का। वो बड़े आत्मविश्वास से आगे आए। उन्होंने लकीर के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़े, फिर फूंक मारी, ये सोचकर कि शायद कोयला उड़ जाए, लेकिन लकीर टस से मस नहीं हुई। मुल्ला ने अपने कपड़े से हवा की, लेकिन शर्त थी कि मिटाना नहीं है। हार कर पसीने से लथपथ मुल्ला को भी पीछे हटना पड़ा। शमशेर तबरेजी जोर से हंसा। उसकी हंसी दरबार की दीवारों से टकराकर अकबर के दिल को छलनी कर रही थी। बस यही है हिंदुस्तान की काबिलियत। एक मामूली सी लकीर ने तुम्हारे नवरत्नों की बोलती बंद कर दी। बादशाह सलामत, लगता है आपको अपने रत्नों को बदलकर फारस से कुछ अक्लमंद गधे मंगवा लेने चाहिए। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अपमान का घूंट पीना मुश्किल हो रहा था। उनकी नजरें बीरबल की खाली कुर्सी पर थीं। कहाँ हो बीरबल, आज तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी प्रवेश द्वार पर हलचल हुई। नवरत्न बीरबल पधार रहे हैं। बीरबल तेज कदमों से दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर थकान थी, रात भर जागने और चिंता के कारण, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। उन्होंने आते ही माहौल भांप लिया। बादशाह का झुका हुआ सर और फारसी दूत की शैतानी हंसी सारी कहानी कह रही थी। बीरबल ने अकबर को सलाम किया। माफी चाहता हूं जहांपनाह, आने में देर हुई, एक निजी उलझन में फंसा था। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुम आ गए, हमारी इज्जत दांव पर है। इस दूत ने हमें चुनौती दी है। उस लकीर को देखो, इसे बिना छुए बिना मिटाए छोटा करना है। बीरबल ने फर्श पर खींची गई काली लकीर को देखा। फिर उन्होंने शमशेर तबरेजी की तरफ देखा। शमशेर ने हिकारत से बीरबल को देखा। ओह, तो ये है वो बीरबल। देर से आने वाले अक्सर बाजी हार जाते हैं। बीरबल मुस्कुराए। और कभी कभी जनाब, देर से आने वाले ही खेल का पासा पलटते हैं। बीरबल शांति से उस लकीर के पास गए। उन्होंने शमशेर के हाथ से वो कोयले का टुकड़ा मांगा। शमशेर ने अचरज में कोयला दे दिया। बीरबल झुके। उन्होंने शमशेर की खींची हुई लकीर को छुआ तक नहीं। उन्होंने बस इतना किया कि शमशेर की लकीर के ठीक बगल में उसके समानांतर एक और लकीर खींच दी, जो शमशेर की लकीर से काफी बड़ी और लंबी थी। बीरबल खड़े हुए और ला वापस शमशेर के हाथ में थमा दिया। लीजिए जनाब, बीरबल ने सहजता से कहा। अब जरा गौर से देखिए, आपकी लकीर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, ना मिटाया ना काटा, लेकिन मेरी खींची हुई इस बड़ी लकीर के सामने अब आपकी लकीर छोटी हो गई है। पूरे दरबार में एक पल का सन्नाटा रहा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आगरा का किला गूंज उठा। वाह वाह के नारे लगने लगे। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये जवाब इतना सरल था, लेकिन इतना गहरा भी। बीरबल ने बात जारी रखी। जिंदगी का भी यही फलसफा है जनाब। किसी को छोटा साबित करने के लिए उसे काटने या मिटाने की जरूरत नहीं होती। बस अपने आप को, अपने काम को, अपनी लकीर को उससे बड़ा कर लो, सामने वाला खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। शमशेर तबरेजी का चेहरा देखने लायक था। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसकी बाजी उल्टी पड़ गई थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी था और उसे मुल्ला दो प्याजा और उस काले कौवे वाली साजिश का भी हिस्सा बनाया गया था। शमशेर ने अपने गुस्से को काबू किया और एक कुटिल मुस्कान ओढ़ ली। बहुत खूब बीरबल, शमशेर ने तालियां बजाते हुए कहा। मान गए, लकीर का खेल तो तुमने जीत लिया, लेकिन ये तो बच्चों का खेल था। असल इम्तिहान अब होगा। मैंने सुना है तुम्हारी जानकारी बहुत पक्की है, तुम आगरा के जर्रे जर्रे से वाकिफ हो। बीरबल समझ गए कि अब दूसरा वार होने वाला है। पूछिए, बीरबल ने कहा। शमशेर ने खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां बाहर कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे। बीरबल, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे बताओ, इस वक्त तुम्हारे इस शहर आगरा में कुल कितने कौवे हैं? मुझे सटीक गिनती चाहिए, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ या तुमने जवाब देने के लिए वक्त मांगा तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी सिर्फ तुक्का है। दरबारी फिर सहम गए। ये कैसा सवाल है? आगरा में लाखों पेड़ हैं, हजारों इमारतें हैं। कौवों को गिनना तो क्या, उनका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। यह सवाल फंसाने के लिए ही पूछा गया था। लेकिन जैसे ही शमशेर ने कौवे शब्द का इस्तेमाल किया, बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। कल रात का खत, उस पर बनी काले कौवे की मोहर। हर और आज इस दूत का कौवों की गिनती पूछना,
ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बीरबल समझ गए कि ये दूत उसी ब्लैक क्रो गुप्त संस्था का हिस्सा है जो बीरबल और अकबर के खिलाफ साजिश रच रही है। बीरबल ने शमशेर की आंखों में गहराई से देखा। शमशेर की आंखों में एक संदेश था, बच सको तो बच लो। अगर बीरबल कहते कि मुझे नहीं पता या वक्त चाहिए, तो हार होती। अगर कोई भी नंबर बोलते तो शमशेर कहता कि साबित करो। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ा। उन्हें एक ऐसा जवाब चाहिए था जिसे झुठलाया न जा सके। बीरबल ने बहुत गंभीरता से अपनी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाने का नाटक किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ, मानो वो अदृश्य कौवों को गिन रहे हों। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो फंसा बेटा। करीब 2 मिनट के नाटक के बाद बीरबल ने शमशेर की तरफ देखा और पूरे आत्मविश्वास से एक नंबर बोला। जनाब शमशेर, आगरा में इस वक्त ठीक 95,463 कौवे हैं। इतनी सटीक संख्या सुनकर शमशेर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था बीरबल कहेंगे हजारों या लाखों। शमशेर ने तुनक कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर मैंने गिनवाया और गिनती गलत निकली तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। आप शौक से गिनवा लीजिए जनाब। अगर कौवे 95,463 से ज्यादा निकले तो इसका मतलब यह है कि आगरा के कौवों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने बाहर के शहरों से आए हुए हैं। और अगर कौवे कम निकले तो इसका मतलब है कि आगरा के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों में गए हुए हैं। अब ये तो कौवों की रिश्तेदारी पर निर्भर करता है, इसमें मेरी गलती तो नहीं। दरबार में ठहाकों का तूफान आ गया। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। शमशेर तबरेजी अपनी ही जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अब वो कौवों की रिश्तेदारी को कैसे झुठलाता? उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अकबर ने कहा, लाजवाब बीरबल, तुमने न सिर्फ लकीर बड़ी की बल्कि फारस के दूत को कौवों की रिश्तेदारी भी समझा दी। जनाब शमशेर, क्या अब भी कोई शक बाकी है? शमशेर का चेहरा अपमान से काला पड़ गया था। उसने सिर झुकाया। नहीं बादशाह सलामत, हिंदुस्तान वाकई बुद्धिमानों का देश है। दरबार विसर्जित होने लगा। बीरबल की जीत हुई थी। सब बीरबल को बधाई देने आ रहे थे, लेकिन बीरबल का ध्यान शमशेर पर था। शमशेर दरबार से निकलते वक्त बीरबल के पास से गुजरा। उसने बीरबल के कान के पास झुककर बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, जो सिर्फ बीरबल सुन सके, गिनती तो बहुत अच्छी है तुम्हारी बीरबल, लेकिन तुमने एक कौवे को गिनना छोड़ दिया। वो कौवा जो अभी तुम्हारे घोंसले में बैठा है। जल्दी घर जाओ, वरना शायद बहुत देर हो जाए। ये सुनते ही बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जीत की खुशी पल भर में धुएं की तरह उड़ गई। बीरबल ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो दरबार के शिष्टाचार को भूलकर पागलों की तरह बाहर भागे। उन्होंने घोड़ा उठाया और अपने घर की तरफ सरपट दौड़ पड़े। रास्ते भर उनके कानों में शमशेर की वो धमकी गूंजती रही। जब बीरबल अपने घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला पड़ा था। अंदर सन्नाटा था, न नौकरों की आवाज़, न कोई हलचल। सुखिया, बीरबल ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। वो अंदर के कमरे में भागे। वहां का नजारा देखकर उनका खून जम गया। कमरा अस्त व्यस्त था, सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई हाथापाई हुई हो। और फर्श पर खून के छींटे थे, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। फर्श के बीचों बीच खून से एक निशान बनाया गया था, वही काला कौवा। और उस निशान के ऊपर एक चीज रखी थी। बीरबल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो एक कंगन था, उसकी मां का कंगन। बीरबल वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकल रहे थे। दुश्मन ने उनके परिवार को अगवा कर लिया था। यह अब सिर्फ बुद्धि की लड़ाई नहीं रह गई थी, यह अब खून की लड़ाई बनने वाली थी। तभी बीरबल को कमरे के कोने में टूटे हुए फूलदान के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो पास गए। वहां एक छोटी सी धातु की डिब्बी, मेटल बॉक्स, गिरी हुई थी, जो शायद हमलावरों में से किसी की जेब से गिर गई होगी। बीरबल ने उस डिब्बी को उठाया।
उस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ खुदा हुआ था और एक नक्शा बना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही बीरबल की उंगली उस डिब्बी के ताले पर लगी, उनकी वो शाही अंगूठी जो अकबर ने पार्ट 1 में अचानक गर्म होने लगी। बीरबल ने अपनी अंगूठी को गौर से देखा। अंगूठी का हीरा उस डिब्बी के करीब आते ही हल्की नीली रोशनी में चमकने लगा। बीरबल को याद आया अकबर का वो वादा। ये अंगूठी सिर्फ तोहफा नहीं, एक राज है। क्या अकबर को इस दुश्मन के बारे में पहले से पता था? क्या ये अंगूठी और वो ब्लैक क्रो सोसाइटी आपस में जुड़े हैं? और क्या अकबर ने बीरबल को यह अंगूठी इसीलिए दी थी क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन ये कयामत आएगी? बीरबल ने कंगन को अपनी मुट्ठी में भींचा और डिब्बी को अपनी कमर में खोसा। अब उन्हें वापस अकबर के पास जाना था, लेकिन एक नवरत्न बनकर नहीं, बल्कि एक बदले की आग में जलते हुए बेटे बनकर। लेकिन क्या अकबर उन पर विश्वास करेंगे? क्योंकि शमशेर ने दरबार से निकलते वक्त बादशाह के कान में भी कुछ भरा था। दोस्तों, बीरबल ने लकीर भी बड़ी की और कौओं का हिसाब भी लगाया, लेकिन अब वो खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनका परिवार गायब है और सुराग सिर्फ एक अंगूठी और एक डिब्बी है। आपको क्या लगता है, अकबर की उस अंगूठी में ऐसा क्या राज है जो चमकने लगा? क्या अकबर भी इस साजिश में शामिल हैं? अगर आप चाहते हैं कि बीरबल अपने परिवार को बचा पाएं, तो कमेंट में लिखिए बीरबल हिम्मत मत हारना और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस रहस्य का हिस्सा बन सके। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। अगले भाग में बीरबल को एक ऐसे तहखाने में जाना होगा जिसका रास्ता मौत से होकर गुजरता है। अंगूठी के इशारे ने बीरबल को पहुंचाया एक पुराने खंडहर में। वहां मिला एक ऐसा दरवाजा जो खून मांगता था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा था वो शख्स जिसे देखकर बीरबल के होश उड़ गए। क्या वो दोस्त था या दुश्मन? और क्या है उस अंगूठी का खौफनाक सच? देखिए अगले भाग में। दोस्तों, याद रखिएगा, पार्ट 1 में जो अंगूठी अकबर ने दी थी वो कोई साधारण हीरे की अंगूठी नहीं थी। मुगल इतिहास में किंवदंतियां हैं कि अकबर के पास एक ऐसी गुप्त अंगूठी थी जिसके अंदर एक बेहद सूक्ष्म जहर, पॉइजन, और उसका काट, एंटीडोट, दोनों छिपा होता था। और उस पर एक विशेष चुंबक, मैग्नेट लगा था जो गुप्त दरवाजों की चाबी का काम करता था। यही अंगूठी अब बीरबल की जिंदगी का फैसला करने वाली है। पार्ट 5 में तैयार हो जाइए भाग 4 के लिए, जहां सस्पेंस की सारी हदें पार होने वाली हैं। ये लीजिए अकबर और बीरबल की इस महागाथा का चौथा भाग, जिसे मैंने और भी विस्तार, गहराई और भावनाओं के साथ लिखा है। ये भाग आपको रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में ले जाएगा जहां हर छाया में मौत छिपी है। भाग 4, खूनी तहखाना, गद्दार का चेहरा और इतिहास का काला पन्ना। बीरबल के घर का वो कमरा जहां हमेशा हंसी और ठिठोली गूंजती थी, आज एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। बीरबल फर्श पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके एक हाथ में उनकी मां का टूटा हुआ कंगन था और दूसरे हाथ में वो रहस्यमयी डिब्बी। उनकी उंगली में पहनी हुई बादशाह की दी अंगूठी अब महज एक रत्न नहीं रह गई थी। वो नीली रोशनी में धड़क रही थी, जैसे उसका अपना कोई दिल हो, कोई अस्तित्व हो। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की कड़कड़ाहट ने कमरे को पल भर के लिए रोशन किया। बीरबल ने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से बने उस काले कौवे के निशान की परछाई किसी राक्षस की तरह बड़ी हो रही थी। बीरबल का दिमाग, जो बड़ी से बड़ी पहेलियों को चुटकियों में सुलझा देता था, इस वक्त भावनाओं के बवंडर में फंसा था। गुस्सा, डर और एक गहरा सवाल, क्या बादशाह अकबर भी इस साजिश का हिस्सा है? ये अंगूठी इस डिब्बी के करीब आते ही क्यों चमकने लगी? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू किया। भावुक होने का वक्त नहीं है बीरबल, उन्होंने खुद से कहा। दिमाग चलाओ, वरना परिवार खत्म हो जाएगा। उन्होंने उस धातु की डिब्बी को अंगूठी के हीरे के पास लाया। जैसे ही हीरा और डिब्बी का ताला एक दूसरे के संपर्क में आए, एक हल्की सी क्लिक और फिर किसी पुरानी मशीनरी के चलने जैसी घर्रर घर्रर की आवाज आई। डिब्बी के अंदर छिपा एक बेहद जटिल चुंबकीय तंत्र, मैग्नेटिक मैकेनिज्म, सक्रिय हो गया था। डिब्बी का ढक्कन धीरे धीरे खुला। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, वहां था एक पुराने चमड़े, पार्चमेंट का टुकड़ा। बीरबल ने उसे सावधानी से खोला।
वो एक नक्शा था, आगरा का नक्शा। लेकिन ये वो आगरा नहीं था जिसे बीरबल जानते थे। ये नक्शा शायद 100 साल पुराना था। इसमें ताजमहल नहीं था, लाल किला अपनी मौजूदा शक्ल में नहीं था, लेकिन यमुना नदी के उस पार, जहां आज घना जंगल और बीहड़ था, वहां एक लाल निशान बना था। उस निशान के नीचे फारसी भाषा में एक शब्द लिखा था, चाहे मौत, मौत का कुआं। बीरबल समझ गए, ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये मुगलों से भी पहले, शायद लोदी वंश या उससे भी पुराने किसी दौर का गुप्त तहखाना है, और उनका परिवार वहीं कैद है। बीरबल ने कंगन को अपनी कमर में कसकर बांधा, नक्शे को अपनी छाती के पास छिपाया और बिजली की रफ्तार से बाहर निकले। सुखिया अभी तक लौटा नहीं था और बीरबल के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। उन्होंने अपना घोड़ा तूफान खोला और अंधेरी रात में छलांग लगा दी। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। बारिश की बूंदें बीरबल के चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी, लेकिन उनके अंदर जल रही बदले की आग को ये पानी बुझा नहीं सकता था। उनका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उनका रुख जंगल की तरफ नहीं, बल्कि सीधे आगरा के शाही किले की तरफ था। उन्हें पहले बादशाह से जवाब चाहिए था। किले के मुख्य द्वार पर मशालें जल रही थीं। पहरेदारों ने दूर से एक घुड़सवार को अपनी तरफ आते देखा। रुको, कौन है वहां? पहरेदार ने भाला तानते हुए चिल्लाया। बीरबल ने घुघड़े की रफ्तार कम नहीं की। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया। बिजली कौंधी और उसकी रोशनी में पहरेदारों ने बीरबल की उंगली में वो शाही अंगूठी देखी। नवरत्न बीरबल? पहरेदार घबरा गए। लेकिन हुजूर, इतनी रात गए, नियमों को आग लगा दो। बीरबल की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। दरवाजा खोलो, वरना कल सुबह तुम्हारा सिर धड़ पर नहीं होगा। बीरबल का वो रौद्र रूप देखकर पहरेदारों की रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत दरवाजे खोल दिए। बीरबल सीधे दीवाने खास की ओर नहीं, बल्कि बादशाह के निजी शयन कक्ष यानी प्राइवेट चेंबर की ओर भागे। शाही अंगरक्षकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उन्हें धक्का दे दिया। आज वो एक दरबारी नहीं, एक घायल बेटा और पति थे। उन्होंने बादशाह के कमरे का भारी दरवाजा दोनों हाथों से धक्का देकर खोला। अकबर अपनी शैया पर लेटे थे, लेकिन सोए नहीं थे। वो किसी गहरी चिंता में छत को घूर रहे थे। अचानक हुए इस शोर से वो हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने देखा कि बीरबल भीगे हुए, कीचड़ से सने, आंखों में अंगारे लिए उनके सामने खड़े हैं। बीरबल? अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या पागलपन है इस वक्त, इस हालत में? बीरबल ने कोई अदब, कोई कायदा नहीं दिखाया। उन्होंने जेब से वो नक्शा और डिब्बी निकाली और बादशाह के सामने बिस्तर पर फेंक दी। पागलपन तो अब शुरू हुआ है जहां पना। बीरबल की आवाज गूंजी, मेरा परिवार गायब है, मेरे घर में खून बिखरा पड़ा है, और मुझे ये डिब्बी मिली है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी दी हुई इस अंगूठी से खुलती है। बीरबल ने अपनी उंगली बादशाह की आंखों के सामने कर दी। मुझे सच चाहिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या ये अंगूठी मेरा इनाम थी या मेरी मौत का परवाना? क्या रिश्ता है आपका उस काले कौवे से जिसने मेरी मां को उठा लिया है? अकबर ने डिब्बी और नक्शे को देखा, फिर बीरबल की आंखों में देखा। बादशाह की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा उभर आई, जैसे कोई पुराना नासूर फिर से रिसने लगा हो। अकबर बिस्तर से उतरे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन बीरबल पीछे हट गए। जवाब, बीरबल चिल्लाए। अकबर ने एक लंबी भारी सांस ली और खिड़की की तरफ मुड़ गए। बीरबल शांत हो जाओ, तुम्हें सच जानने का हक है, और सच यह है कि ये अंगूठी, ये एक श्राप है। अकबर ने मुड़कर बीरबल की आंखों में देखा और रहस्य खोलना शुरू किया। मेरे वालिद हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हारकर दर दर भटक रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि एक बादशाह को सिर्फ सेना नहीं, बल्कि साये की तरह काम करने वाली एक गुप्त ताकत की भी ज़रूरत होती है। उन्होंने एक खुफिया संस्था बनाई थी, मुहाफिज़े हिंद, हिंदुस्तान की रक्षक। अकबर ने अपनी अंगूठी की तरफ इशारा किया। ये अंगूठी उस संस्था के प्रधान ग्रैंड मास्टर की निशानी है। इसके अंदर कोई मामूली हीरा नहीं है बीरबल। इसके अंदर एक सूक्ष्म नक्शा और बारूद खानों के गुप्त कोड छिपे हैं। ये अंगूठी आगरा के उन गुप्त दरवाज़ों की चाबी है जो आपातकाल इमरजेंसी के लिए बनाए गए थे। तो फिर काला कौवा कौन है? बीरबल ने पूछा। उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। गद्दार, अकबर ने दांत पींचते हुए कहा। कुछ साल पहले इस संस्था में फूट पड़ गई थी। एक गुट का मानना था कि मुगल सल्तनत अब कमजोर हो रही है और उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने खुद को अलग कर लिया और अपना नाम रखा
ब्लैक क्रो यानी काला कौवा। उनका मकसद सिर्फ तख्त हासिल करना नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अराजकता की आग में झोंकना है, और उन्हें ये करने के लिए ये अंगूठी चाहिए। बीरबल सन रह गए। तो आपने ये अंगूठी मुझे क्यों दी? मुझे निशाना क्यों बनाया? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था बीरबल। अकबर की आवाज भर्रा गई। मेरे अपने सिपहसालार, मेरे अपने रिश्तेदार, सब पर मुझे शक था। मुझे लगा कि तुम एक बाहरी हो, एक कवि हो, एक ब्राह्मण हो। तुम राजनीति और युद्ध की इन चालों से दूर हो। मुझे लगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी ही इस अंगूठी की सबसे सुरक्षित तिजोरी होगी। कोई तुम पर शक नहीं करेगा। लेकिन मैं गलत था। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। आपकी राजनीति ने मेरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया हुजूर। मैं इसे ठीक करूंगा बीरबल। अकबर ने अपनी तलवार उठाई जो दीवार पर टंगी थी। आज मैं बादशाह बनकर नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। ये नक्शा यमुना पार के पुराने खंडहर का है। वो जगह भूल भूल यहां है। वहां सेना ले जाने का मतलब है कि वो तुम्हारे परिवार को तुरंत मार देंगे। हमें अकेले जाना होगा, छिपकर। बीरबल ने अकबर की आंखों में पश्चाताप देखा। उन्होंने सिर हिलाया। चलिए, हर एक पल कीमती है। कुछ ही देर बाद आगरा किले के एक गुप्त चोर दरवाजे से दो साए बाहर निकले। दोनों ने काले लबादे ओढ़ रखे थे। बारिश अब भी हो रही थी। यमुना का पानी उफान पर था। दोनों ने घोड़े दौड़ाए। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, सन्नाटा और घोड़ों की टापें। जब वो नक्शे वाली जगह के करीब पहुंचे तो उन्होंने घोड़े दूर ही छोड़ दिए और पैदल आगे बढ़े। ये इलाका वीरान था। यहां सदियों पुराने मकबरे और टूटी हुई दीवारें थीं। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि दिन में भी यहां अंधेरा रहता था। यही है वो जगह। अकबर ने एक विशाल काई जमी हुई चट्टान की तरफ इशारा किया। इतिहास कहता है कि यहां सिकंदर लोदी ने अपने दुश्मनों को तड़पाकर मारने के लिए एक तहखाना बनवाया था। सामने एक लोहे और पत्थर का मिला जुला भारी दरवाजा था। उस पर जंग लगा था और वही काले कौवे का निशान बना था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बस बीच में एक छोटा सा गोल खांचा था। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारी अंगूठी वही चाबी है। बीरबल का हाथ कांप रहा था। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और उस खांचे में फिट कर दी। क्षण भर की खामोशी और फिर क्लिक। अंगूठी में लगे चुंबक ने अंदर के लोहे के लीवर को खींच लिया था। घड़ घड़ घड़। सदियों पुराना दरवाजा कांपते हुए ऊपर उठा। अंदर से सड़ी हुई हवा, चमगादड़ों की गंध और मशालों की धुंधली रोशनी बाहर आई। ये नर्क का दरवाजा था। बीरबल और अकबर ने अपनी तलवारें निकाली। बीरबल को भी अकबर ने एक तलवार दी थी, हालांकि बीरबल को उसे चलाना कम आता था। वे दबे पांव अंदर दाखिल हुए। ये एक लंबी सुरंग थी जो नीचे पाताल की ओर जा रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, सिर कटे इंसान, चील और कौवे। ये जगह ही डरावनी थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद वे एक विशाल गोलाकार हॉल में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर बीरबल का दिल मुंह को आ गया। उनके गले से एक दबी हुई चीख निकल गई। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे के तल में सैकड़ों नुकीले लोहे के भाले खड़े थे। अगर कोई गिरा तो उसका शरीर छलनी हो जाएगा। और उस मौत के गड्ढे के ठीक ऊपर हवा में झूलते हुए बीरबल का परिवार था। उनकी बूढ़ी मां, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी। वे तीनों रस्सियों से बंधे थे। रस्सियों का दूसरा सिरा हॉल के दूसरी तरफ एक बड़ी लोहे की चरखी पुली से बंधा था। उस चरखी के पास एक लीवर था। अगर लीवर खींचा गया तो रस्सियां खुल जाएंगी और तीनों सीधे भालों पर जा गिरेंगे। और उस लीवर के पास खड़ा था शमशेर तबरेजी। उसके हाथ में नंगी तलवार थी और चेहरे पर क्रूरता। आह नवरत्न बीरबल, शमशेर की आवाज गूंजी। और देखो तो खुद जिले इलाही भी तशरीफ लाए हैं। मैंने तो सिर्फ एक खरगोश के लिए जाल बिछाया था, लेकिन उसमें तो शेर भी फंस गया। शमशेर, बीरबल चिल्लाए। उनका गला रुंधा हुआ था। मेरी दुश्मनी तुमसे है। इन मासूमों को छोड़ दो, ये बुज़दिली है।
बुज़दिली और बहादुरी सिर्फ किस्सों में अच्छी लगती है बीरबल। शमशेर हंसा। हकीकत में सिर्फ जीत मायने रखती है। अकबर आगे बढ़े। उनकी तलवार चमक रही थी। शमशेर अपनी मौत। को आवाज मत दो। किसके इशारे पर नाच रहे हो तुम? अपने आका को सामने लाओ। आका सामने ही है जलाल। एक भारी और गूंजती हुई आवाज हॉल के अंधेरे कोने से आई। अंधेरे से कदमों की आहट सुनाई दी। टप टप टप। एक नकाबपोश शख्स रोशनी में आया। उसका कद काठी अकबर जैसा ही था। उसने शाही लिबास पहन रखा था, लेकिन काले रंग का। उसके चेहरे पर चांदी का एक डरावना मुखौटा था। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई भाईजान, उस नकाबपोश ने कहा। अकबर ठिठक गए। भाईजान, ये संबोधन, ये आवाज। उस शख्स ने धीरे से अपना मुखौटा हटाया। चेहरा सामने आते ही अकबर के हाथ से तलवार लगभग छूट गई। बीरबल की आंखों में अविश्वास था। सामने खड़ा था मिर्जा हकीम, अकबर का सौतेला भाई, काबुल का शासक, जिसके बारे में खबर थी कि वो एक बीमारी से मर चुका है। मिर्जा, तुम जिंदा हो? अकबर बुदबुदाए। लेकिन हमने तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ा था। मिर्जा हकीम जोर से हंसा। उसकी हंसी में पागलपन था। कब्र में तो मैंने अपनी इंसानियत दफनाई थी जलाल। मैं जिंदा रहा सिर्फ इस दिन के लिए। तुमने मेरा हक छीना, मुझे काबुल के पहाड़ों में धकेल दिया, जबकि तुम हिंदुस्तान के तख्त पर मजे करते रहे। ये तख्त मेरा था। बाबर की वसीयत के हिसाब से असली वारिस मैं था। अकबर की आंखों में दुख था। सल्तनत काबिलियत मांगती है मिर्जा, विरासत नहीं। लेकिन तुम तो गद्दार निकले। तुमने मेरे वफादार बीरबल के परिवार को मोहरा बनाया। मोहरा? मिर्जा ने बीरबल की मां की तरफ इशारा किया। ये मोहरा नहीं, चाबी है। बीरबल, उसने बीरबल की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे वो अंगूठी दे दो अभी। उस अंगूठी में बारूद खाने का नक्शा है। मुझे वो चाहिए ताकि मैं आगरा को उड़ा सकूं और अपनी नई सल्तनत बना सकूं। बीरबल कांप रहे थे। उनकी बेटी रो रही थी। पिताजी, हमें बचाइए। मिर्जा ने धमकी दी। सौदा साफ है बीरबल, अंगूठी दो और परिवार लो, या अंगूठी रखो और इनकी लाशें ले जाओ। शमशेर ने लीवर पर हाथ रख दिया। फैसला जल्दी करो बीरबल, मेरा हाथ फिसल सकता है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। अकबर की स्थिति विचित्र थी। एक तरफ उनका देश था जिसके बारूद खाने की जानकारी अगर दुश्मन को मिली तो लाखों लोग मरेंगे। दूसरी तरफ उनका सबसे प्यारा दोस्त और उसका निर्दोष शाह परिवार था। बीरबल, अकबर ने भारी मन से कहा, फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये एक बादशाह का अपने दोस्त के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। उसने देश की सुरक्षा बीरबल के विवेक पर छोड़ दी थी। बीरबल ने अपनी अंगूठी को देखा। क्या करें, देश बचाएं या परिवार? मिर्जा हकीम चिल्लाया, मैं 3 तक गिनूंगा। 1। बीरबल ने अंगूठी को अपनी उंगली से आधा बाहर निकाला। 2। बीरबल का दिमाग, जो अब तक भावनाओं में जकड़ा था, अचानक शांत हो गया। उसने स्थिति का मुआयना किया। मिर्जा मुझसे 20 कदम दूर है। शमशेर चरखी के पास खड़ा है। चरखी लोहे की है। अंगूठी में शक्तिशाली चुंबक है और चरखी की धुरी पर बहुत सारा तेल लगा है ताकि वो आसानी से घूमे। बीरबल को एक विज्ञान का नियम याद आया। अगर एक शक्तिशाली चुंबक को किसी घूमती हुई लोहे की मशीन में फंसा दिया जाए तो वो उसे जाम कर सकता है। 2.5। मिर्जा ने तलवार उठाई। बीरबल ने अंगूठी पूरी निकाल ली। उन्होंने उसे मिर्जा की तरफ बढ़ाने का नाटक किया। ठीक है, ले लो, मुझे मेरा परिवार दे दो। मिर्जा की आंखों में लालच चमक उठा। उसने हाथ आगे किया, फेंको। लेकिन बीरबल ने अंगूठी मिर्जा की तरफ नहीं फेंकी। उन्होंने अपनी कलाई को एक झटका दिया और पूरी ताकत और सटीकता के साथ अंगूठी को हवा में उछाल दिया, सीधे उस चरखी पुली की तरफ जो बीरबल के परिवार का वजन थामे हुए थी। नहीं, मिर्जा समझ गया कि बीरबल क्या कर रहा है। अंगूठी हवा को चीरती हुई गई। क्या बीरबल का निशाना सही लगेगा? क्या वो छोटा सा चुंबक उस भारी मशीन को रोक पाएगा, या ये बीरबल की जिंदगी की आखिरी गलती होगी?
जैसे ही अंगूठी चरखी के पास पहुंची, मिर्जा ने चिल्लाकर शमशेर को हुक्म दिया, रस्सी काट दो, खत्म करो सबको। शमशेर ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से रस्सी पर वार किया। उसी वक्त अकबर ने एक दहाड़ के साथ अपनी तलवार शमशेर की तरफ फेंक कर मारी। हॉल में एक साथ 3 घटनाएं घटी। अंगूठी खट से चरखी के मुख्य गेर में जाकर चिपक गई और फंस गई। शमशेर की तलवार नीचे गिरी, अकबर की तलवार हवा में थी। धुआं, चीखें और फिर सन्नाटा। धुएं के गुबार में बीरबल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मां, गुड़िया। आगलों की तरह गड्ढे की तरफ भागे। क्या रस्सी कटी, क्या चरखी जाम हुई, या बीरबल ने अपने हाथों से अपने परिवार को मौत के कुएं में धकेल दिया। तभी धुएं के बीच से मिर्जा हकीम की आवाज आई, जो अब गुस्से से पागल हो चुका था। तुमने मुझे धोखा दिया बीरबल, अब तुम सब मरोगे। और फिर बीरबल ने देखा कि मिर्जा ने एक मशाल उठाई है और वो दीवार के पास लगे बारूद के पीपों की तरफ पड़ रहा है। वो पूरे तहखाने को उड़ाने जा रहा था, सबके साथ, खुद को भी और उनको भी। दोस्तों, बीरबल ने अपनी बुद्धि का आखिरी दांव खेल दिया है। चुंबक और तलवार का ये खेल किसकी जान लेगा? क्या बीरबल का परिवार उस गड्ढे में गिर गया, और क्या अकबर अपने ही भाई को मार पाएंगे? स्थिति बेहद नाजुक है। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल का परिवार बच जाए तो कमेंट में बीरबल तुम जीतोगे लिखें, और अगर आपको बीरबल का ये रिस्क पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे भावुक मोड़ पर है। क्या आप जानते हैं कि अकबर के पास एक खास जिरा बख्तर था जो कपड़ों के नीचे पहना जाता था? इतिहास कहता है कि वो तना हल्का था कि पता नहीं चलता था, लेकिन इतना मजबूत कि गोली भी रोक ले। क्या अकबर ने आज रात वो बख्तर पहना है, और क्या वो बख्तर किसी और की जान बचाने के काम आएगा? ये राज खुलेगा आखिरी भाग में। तहखाना बारूद के ढेर पर था और मिर्जा के हाथ में मशाल थी। एक धमाका और सब खत्म। लेकिन धुएं के बीच से निकली एक परछाई जिसने बाजी पलट दी। आखिर कौन कूदा उस मौत के कुएं में, और अकबर की आंखों में आंसू क्यों थे जब उन्होंने कहा, बीरबल आज मैं हार गया। देखिए इस महागाथा का अंतिम और रुला देने वाला फैसला भाग 5 में। वक्त की नब्ज थम चुकी थी। चाहे मौत का कुआं के उस भयानक, सीलन भरे और खूनी सन्नाटे में नियति ने अपनी सांसें रोक ली थीं। ये वो पल था जब एक पलक झपकने की देरी भी पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल सकती थी। हवा में 3 चीजें एक साथ तैर रही थीं। बीरबल के हाथों से निकली वो रहस्यमयी चुंबकीय शाही अंगूठी, शमशेर तबरेजी की बीरबल के परिवार को खत्म करने के लिए उठी हुई नंगी तलवार, और शहंशाह अकबर के हाथों से निकली वो भारी भरकम शमशेर जो हवा को चीरती हुई मौत का पैगाम लेकर जा रही थी। हॉल में सिर्फ मशालों की फड़फड़ाहट और दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। हर किसी की नज़र उस एक बिंदु पर टिकी थी जहां जीवन और मृत्यु का फैसला होने वाला था। घटनाक्रम का वो 1 सेकंड, द डिसाइसिव सेकंड। अंगूठी का करिश्मा, बीरबल का निशाना जिसे डर, प्रेम और करो या मरो की स्थिति ने अचूक बना दिया था, हवा को चीरता हुआ सीधे अपने लक्ष्य पर लगा। वो अंगूठी जिसमें मुगलों की प्राचीन तकनीक, बारूद खाने के कोड और एक बेहद शक्तिशाली चुंबक छिपा था, हवा में घूमती हुई लोहे की उस विशाल चरखी यानी पुली के धुरे यानी एक्सल की तरफ बढ़ी। खत, झनन, चर्रर। जैसे ही अंगूठी चरखी के मुख्य गियर यानी मेन गियर से चिपकी, उसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय हो गया। चरखी जो शमशेर के लीवर दबाते ही रस्सियों को छोड़ने वाली थी, एक जोरदार झटके के साथ जाम हो गई। लोहे के दांते आपस में बुरी तरह फंस गए। चरखी से चिंगारियां निकली। रस्सियां जो गुरुत्वाकर्षण के कारण 1 इंच नीचे खिसकी थीं, वहीं की वहीं अटक गईं। बीरबल की बूढ़ी मां, उनकी पत्नी और उनकी नन्ही बेटी के पैर जंग लगे लोहे के भालों की नोक से महज 4 अंगुल ऊपर हवा में झूलते रह गए। मौत उन्हें छूकर निकल गई थी। ठीक उसी पल जब शमशेर तबरेजी ने रस्सी काटने के लिए अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे मारी, अकबर की फेंकी हुई तलवार ने अपना काम कर दिया। अकबर का निशाना रस्सी नहीं, बल्कि वो हाथ था जो रस्सी काटना चाहता था। सपाक, खच। अकबर की तलवार बिजली की गति से आई और शमशेर के दाहिने कंधे और गर्दन के बीच की हड्डी में जा धंसी। दर्द की एक ऐसी भयानक चीख शमशेर के हलक से निकली जिसने पूरे तहखाने को हिला दिया। उसका हाथ बेकाबू हो गया। उसकी तलवार रस्सी पर गिरने के बजाय पास के पत्थर के खंभे से टकराई और टिंग की आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गई। शमशेर का संतुलन बिगड़ा।
वो अपने ही खून में फिसल गया। उसका पैर मुड़ा और वो लड़खड़ाते हुए उसी गड्ढे की ओर गिरा जिसे उसने मासूमों के लिए खोदा था। नहीं। शमशेर तबरेज़ी का भारी शरीर हवा में लहराया और सीधे उन सैकड़ों लोहे के भालों पर जा गिरा। एक विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। फारस का वो अहंकारी दूत हिंदुस्तान की अक्ल को चुनौती देने आया था, अब अपने ही जाल में फंसकर एक छलनी लाश बन चुका था। उसकी आंखें खुली रह गईं, जिनमें अब अहंकार नहीं, सिर्फ खौफ और अपनी गलती का पछतावा था। पाप का घड़ा फूट चुका था। मिर्जा हकीम का पागलपन। हॉल में एक पल के लिए मरे हुए शमशेर की गूंजती चीख के बाद खामोशी छा गई, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। मिर्जा हकीम, जो अब तक अपनी जीत का जश्न मनाने को तैयार खड़ा था, ये मंजर देखकर पत्थर का हो गया। उसका सबसे बेहतरीन योद्धा मारा गया था। उसकी ब्लैक क्रो की योजना विफल हो गई थी और बीरबल, जिसे वो सिर्फ एक बातूनी दरबारी समझता था, ने अपनी बुद्धि और अंगूठी के एक दांव से पूरी बाजी पलट दी थी। अचानक मिर्जा की खामोशी एक उन्मादी पागलपन भरी हंसी में बदल गई। वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी उस गुफा की दीवारों से टकराकर डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो हार गया है। वाह जलाल वाह, मिर्जा चिल्लाया। उसकी आंखों में हार की हताशा, जलन और बदले की आग थी। तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? नहीं, काबू का शेर कभी अकेला नहीं मरता। अगर ये तख्त मेरा नहीं हो सकता तो जलाल, ये जिंदगी तुम्हारी भी नहीं होगी। अगर मेरा सूरज डूबेगा तो पूरा आगरा अंधेरे में डूबेगा। मिर्जा ने दीवार पर लगी एक जलती हुई मशाल को खींच लिया। मैं इस पूरे तहखाने को कब्र बना दूंगा। तुम, मैं, बीरबल और उसका ये प्यारा परिवार, हम सब आज यहीं इतिहास बन जाएंगे। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। मिर्जा उस कोने की तरफ दौड़ा जहां बारूद के काले पीपे, गन पाउडर बैरल्स रखे थे। ये बारूद इतना था कि अगर इसमें आग लगी तो न सिर्फ ये तहखाना बल्कि ऊपर की जमीन भी फट जाती और यमुना का पानी अंदर घुस आता। बीरबल, जो चरखी की तरफ भाग रहे थे अपने परिवार को नीचे उतारने के लिए, ये देखकर सिहर उठे। उनकी रूह कांप गई। जहां पनाह, रोकिए उसे, वो पागल हो गया है, वो सब कुछ उड़ा देगा। भाई बनाम भाई, खून का आखिरी संघर्ष। अकबर के पास अब कोई हथियार नहीं था। उनकी तलवार शमशेर के सीने में थी और बीरबल निहत्थे थे। लेकिन एक बादशाह का सबसे बड़ा हथियार उसका साहस और उसकी प्रजा के लिए उसका प्रेम होता है। अकबर ने एक पल भी नहीं ओचा। वो उस बारूद के ढेर की तरफ दौड़ पड़े जहां उनका सगा भाई मौत बांटने जा रहा था। मिर्जा बारूद के पीपों तक पहुंच चुका था। उसने मशाल हवा में उठाई। उसका चेहरा आग की रोशनी में किसी शैतान जैसा लग रहा था। जहन्नुम में मिलते हैं भाईजान। जैसे ही मिर्जा ने मशाल फेंकी, अकबर ने घायल शेर जैसी छलांग लगाई। उन्होंने हवा में ही मिर्जा को दबोच लिया। दोनों भाई गुत्थम गुत्था होकर जमीन पर गिरे। मशाल उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, लेकिन दुर्भाग्य से वो बारूद के एक बिखरे हुए ढेर पर जा गिरी। बारूद ने तुरंत आग पकड़ ली। एक पतली सी नीली और पीली आग की लकीर नागिन की तरह रेंगती हुई मुख्य पीपों की तरफ बढ़ने लगी। मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मुश्किल से 30 या 40 सेकंड का वक्त बचा था, इससे पहले कि वहां कयामत आ जाए। अकबर ने मिर्जा को जमीन पर जकड़ रखा था। मिर्जा, होश में आओ, ये क्या कर रहे हो? हम भाई हैं। मिर्जा हकीम नफरत में अंधा हो चुका था। उसे भाई नहीं, सिर्फ अपनी हार दिख रही थी। उसने अपनी कमरबंद से एक छिपा हुआ, जहर में बुझा हुआ खंजर काला, मुझे होश में आने के लिए मत कहो जलाल। मुझे भाई नहीं, मुझे बस तुम्हारी मौत चाहिए। मिर्जा ने पूरी ताकत के साथ अपनी सारी नफरत को उस एक वार में समेटते हुए वो खंजर अकबर के सीने में उतार दिया। बख्तर का राज, द सीक्रेट आर्मर रिवील। खन। धातु से धातु टकराने की एक तीखी आवाज आई। बीरबल, जो चरखी घुमाकर अपने परिवार को ऊपर खींच रहे थे, ये आवाज सुनकर चीख पड़े, बादशाह सलामत। क्या अकबर मारे गए? क्या कहानी का अंत दुखद होगा? क्या हिंदुस्तान ने अपना कोहिनूर खो दिया? मिर्जा हकीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका हाथ झंझना गया।
उसका खंजर अकबर के शाही कुर्ते को तो चीर गया था, लेकिन उसके अंदर सीने में नहीं घुस पाया। खंजर की नोक मुड़ गई थी। यहीं पर वो राज खुला जिसका जिक्र मैंने पिछले भाग में किया था। अकबर ने अपने कपड़ों के नीचे वो खास जिरह बख्तर पहन रखा था। ये बख्तर फारस के ही उस्ताद कारीगरों ने बनाया था, जो इतना महीन था कि रेशम के नीचे छिप जाता था और पहनने वाले को भार भी महसूस नहीं होता था, लेकिन इतना मजबूत कि तोप का छर्रा भी से नहीं भेद सकता था। आज उसी बख्तर ने, उसी फारसी तकनीक ने हिंदुस्तान के मुकद्दर को बचा लिया। अकबर ने मिर्जा की कलाई पकड़ी और उसे एक झटके से मरोड़ दिया। खंजर दूर जा गिरा। अकबर की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा समंदर जैसा दुख था। मिर्जा, अकबर ने भरे गले से कहा। उनकी आवाज में एक भाई का दर्द था, बादशाह का रौब नहीं। हमने एक ही माँ का दूध नहीं पिया तो क्या हुआ? हमारे रगों में तैमूर का खून तो एक ही था। मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ किया। काबुल की गद्दारी माफ़ की, तुम्हारी साजिशें माफ़ की, तुम्हारी नफ़रत को भी प्यार समझा। फिर ये नफ़रत क्यों? क्यों तुम मुझे भाई नहीं, सिर्फ दुश्मन मानते रहे? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मिर्ज़ा अब अपनी हार देख चुका था। आग की लकीर बारूद के मुख्य पीपों से महज कुछ फीट दूर थी। मौत सामने खड़ी थी। मिर्ज़ा ने अकबर की आंखों में देखा। वहां उसे बादशाह नहीं, उसका बड़ा भाई नजर आया, जो अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। शायद मौत के मुहाने पर इंसान का सच बाहर आ ही जाता है। मिर्जा ने एक कड़वी, दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जलाल, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते और आसमान में दो सूरज नहीं चमक सकते। तुम मुकद्दर के सिकंदर निकले और मैं सिर्फ एक साया बनकर रह गया। मुझे तुम्हारी महानता से नफरत थी, क्योंकि वो मुझे मेरी औकात दिखाती थी। अचानक मिर्जा की आंखों में एक बदलाव आया। उसने आग की लपटों को देखा जो अब बेकाबू हो रही थीं। उसने जोर से पूरी ताकत लगाकर अकबर को धक्का दिया। जाओ जलाल, भाग जाओ यहां से, मिर्जा चिल्लाया। अकबर हैरान थे। क्या? नहीं, हम साथ चलेंगे। उठो मिर्जा। अकबर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मिर्जा ने खुद को बारूद के पीपों के आगे खड़ा कर लिया, जैसे वो अपने शरीर से आग को रोकना चाहता हो। बहुत देर हो चुकी है भाईजान, बहुत देर। ये आग मेरे पापों की है, इसमें मुझे ही जलने दो। तुम हिंदुस्तान के लिए बने हो, उजाले के लिए बने हो, और मैं इस अंधेरे के लिए। भागो, वरना बीरबल और उसका परिवार भी मेरे साथ मारा जाएगा। उनके लिए जाओ। ये मिर्जा का प्रायश्चित था। अपनी आखिरी सांस में, अपने आखिरी पल में उसने भाई का फर्ज निभाया। उसने अपने भाई को जीवन ध्यान दिया। उधर बीरबल ने अपने परिवार को सुरक्षित ऊपर खींच लिया था। उन्होंने रस्सियां काटी और अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर उठाया। जहांपनाह, खुदा के वास्ते चलिए, ये जगह फटने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। बीरबल का गला चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया था। अकबर ने एक आखिरी बार अपने भाई को देखा। मिर्जा आग की लपटों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। उसने अकबर को विदा करने के लिए हाथ उठाया। शायद ये उनका पहला और आखिरी सच्चा सलाम था। अकबर ने दांत भींचे, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मुड़े। भागो बीरबल, पूरी जान लगाकर भागो। मौत से होड़, सुरंग की दौड़। अकबर और बीरबल परिवार को साथ लिए उस लंबी, संकरी और अंधेरी सुरंग की तरफ भागे जिससे वे आए थे। उनके पैरों में थकान थी, दिल मुंह को आ रहा था, लेकिन मौत का डर उन्हें हवा की गति दे रहा था। हर कदम पर लग रहा था कि अभी धमाका होगा। 10 सेकंड, 5 सेकंड। वे अभी सुरंग के मुहाने यानी एंट्रेंस के पास पहुंचे ही थे। बाहर यमुना की ठंडी हवा का झोंका आया। बारिश की बूंदें दिखाई दी, लेकिन तभी तड़ाम!
हवा की गति दे रहा था। हर कदम पर लग रहा था कि अभी धमाका होगा। 10 सेकंड, 5 सेकंड, वे अभी सुरंग के मुहाने यानी एंट्रेंस के पास पहुंचे ही थे। बाहर यमुना की ठंडी हवा का झोंका आया, बारिश की बूंदें दिखाई दी, लेकिन तभी धड़ाम, जिससे लगा कि पाताल लोक फट पड़ा हो। धरती कांप उठी। कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो पूरा मौत का कुआं आग के गोले में बदल गया। सुरंग के अंदर से आग, पत्थर और मलबे का एक तूफान निकला। हवा के प्रचंड दबाव, एयर प्रेशर ने अकबर, बीरबल और उनके परिवार को किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया और बाहर कीचड़ में फेंक दिया। पीछे की जमीन धंस गई, एक गहरा गड्ढा बन गया। वो सदियों पुराना खंडहर, वो खूनी तहखाना, शमशेर और मिर्जा हकीम, सब कुछ आग और मिट्टी के मलबे में हमेशा के लिए दफन हो गया। यमुना नदी की लहरें उस धमाके से उफान मारने लगीं। राख में वफादारी। बारिश अब भी हो रही थी, मूसलाधार बारिश। कीचड़ में सने अकबर और बीरबल हाँफ रहे थे। उनके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर खरोंचें थीं, चेहरे काले पड़ चुके थे, लेकिन वे जिंदा थे, सांसें चल रही थीं। बीरबल ने अपनी माँ और पत्नी को देखा। वे सुरक्षित थीं, बस डरी हुई थीं। बीरबल ने आसमान की तरफ देखा और राहत की सांस ली। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, दर्द के और शुक्रगुजारी के। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अकबर धीरे धीरे उठे। उनका शाही लिबास खाक में मिल चुका था, लेकिन उनका रुतबा अब भी कायम था। वो बीरबल के पास आए। बीरबल ने अपनी मां को छोड़ा और घुटनों के बल अकबर के कदमों में गिर पड़े। उन्होंने अकबर के पैरों को पकड़ लिया और फपक कर रो पड़े। जहां पनाह, आज आपने जो किया, दुनिया में कोई बादशाह अपनी प्रजा के लिए इतना नहीं करता। आप अपनी जान पर खेल गए, अपने भाई से लड़ गए, सिर्फ मेरे लिए। मैं इस कर्ज को 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। आज से मेरा ये जीवन, मेरा ये परिवार सब आपका है। अकबर ने झुककर बीरबल को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। 2 दोस्त, 2 भाई बारिश में एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। बारिश और आंसुओं ने दोनों के चेहरों को धो दिया था। कर्ज तो हम पर है बीरबल, अकबर ने भारी आवाज में कहा। आज तुमने हमें सिखाया कि असली ताकत तख्त या तलवार में नहीं, बल्कि त्याग और बुद्धि में होती है। तुमने उस अंगूठी को, जो बेशकीमती थी, एक हथियार बना दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे नवरत्नों में सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि मेरा कोहिनूर हो। अकबर ने मलबे के ढेर की तरफ देखा, जहां से अब भी धुआं निकल रहा था। आज हमने एक भाई खोया है बीरबल, जिसका हमें ताउम्र गम रहेगा। लेकिन आज हमने एक सच्चा भाई पाया भी है, जिस पर हमें ताउम्र नाज रहेगा। दोनों दोस्त बारिश में खड़े रहे और उनके पीछे एक नया सूरज उगने का इंतजार कर रहा था। बुराई जलकर खाक हो चुकी थी और वफादारी का फूल खिल चुका था। 3 दिन बाद दीवानी खास। आगरा का किला फिर से अपनी शान शौकत के साथ चमक रहा था, लेकिन आज दरबार की हवा बदली हुई थी। वो साजिशें, वो डर, वो काले कौवे का साया, सब खत्म हो चुका था। मुल्ला 2 प्याजा, जिनका सीधा नाम तो नहीं आया था, लेकिन वे डरे हुए थे, एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। उनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। शहंशाह अकबर तख्ते ताऊस पर विराजमान थे। उनके ठीक सामने बीरबल खड़े थे, नए और उजले वस्त्रों में, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी सौम्यता और विनम्रता। अकबर ने इशारा किया। एक सेवक मखमली थाल लेकर आया। उस पर एक नई, पहले से भी ज्यादा कीमती हीरे और पन्ने से जड़ी अंगूठी रखी थी। बीरबल, अकबर ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, वो पुरानी अंगूठी जो हुफैज़े हिंद की निशानी थी, वो उस तहखाने में नष्ट हो गई, और अच्छा ही हुआ। वो अंगूठी एक श्राप बन गई थी। आज हम तुम्हें ये नई अंगूठी देते हैं। ये किसी गुप्त संस्था की चाबी नहीं है और ना ही इसमें कोई जहर है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी और तुम्हारी अटूट दोस्ती की निशानी है। अकबर ने अंगूठी बीरबल की तरफ बढ़ाई। पूरा दरबार देख रहा था। सबको लगा बीरबल इसे चूमकर माथे से लगाएंगे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और सिर झुकाया। माफी चाहता हूं जहांपना, मैं इस तोहफे को कबूल नहीं कर सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का तोहफा ठुकराना, क्या बीरबल का दिमाग फिर गया है? क्या मतलब? अकबर ने हैरानी से पूछा।
बीरबल ने अपनी वो मशहूर मुस्कान बिखेरी। हुजूर, उस पुरानी अंगूठी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। राज, रहस्य और कीमती तोहफे अक्सर जानलेवा बोझ बन जाते हैं। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती को किसी सोने या हीरे की निशानी की ज़रूरत नहीं होती। आपकी आंखों में मेरे लिए जो विश्वास है वो कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है। मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे बस ये वादा चाहिए कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मेरी ये बुद्धि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की हिफाजत और आपकी सेवा में लगेगी। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो सिंहासन से उतरे और बीरबल का हाथ अपने हाथ में लिया। मंजूर है बीरबल, मंजूर है। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, जब तक ये यमुना बहेगी, अकबर और बीरबल का नाम एक ही सांस में लिया जाएगा। इतिहास गवाह रहेगा कि एक बादशाह और एक वजीर के बीच ऐसा रिश्ता भी मुमकिन है। तभी बीरबल ने माहौल को हल्का करने के लिए एक चुटकी ली। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा और कहा, लेकिन हुजूर, अंगूठी ना सही, वो जो 100 कोड़ों वाला हिसाब था, उसमें से कुछ बचे तो नहीं थे। मुझे लगा शायद मुल्ला जी को इनाम की जरूरत हो, वो काफी उदास लग रहे हैं। पूरे दरबार में ठहाकों का तूफान आ गया। मुल्ला दो प्याजा ने शर्म से अपना मुंह छिपा लिया। अकबर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। दुख के बादल छट चुके थे और खुशियों की धूप निकल आई थी। कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा राज, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द रिंग। दोस्तों, कहानी खत्म करने से पहले मैं आपको उस पुरानी अंगूठी का वो सच बताना चाहता हूं जो सिर्फ अकबर और बीरबल के बीच ही राज बनकर रहा। बाद में एक शांत शाम को अकबर ने बीरबल को बताया था कि उस अंगूठी के हीरे के ठीक नीचे एक कांच की बेहद बारीक कैप्सूल थी, जिसमें साइनाइड यानी कि जहर जैसा एक बेहद घातक जहर छिपा था। उस अंगूठी को इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी बादशाह दुश्मनों के हाथ लग जाए और उसे असहनीय यातनाएं दी जाएं, तो वो उस जहर को खाकर अपनी जान दे सके, ताकि सल्तनत के राज कभी बाहर ना आए। जरा सोचिए, बीरबल ने अनजाने में उस अंगूठी को चरखी में फेंककर और नष्ट करके न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि अकबर को भी भविष्य में कभी उस जहर का इस्तेमाल करने के पाप और मजबूरी से बचा लिया। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं, है ना? दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की वो महागाथा जो शायद किताबों में नहीं बल्कि जज्बातों की स्याही से लिखी गई है। एक मामूली ब्राह्मण महेश दास से नवरत्न बीरबल बनने का ये सफर हमें सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो, बुद्धि तेज हो और दिल में वफादारी हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत, यहाँ तक कि मौत का कुआं भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। कहानी के इस भावनात्मक मोड़ पर मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे हर सच्चे दर्शक का जवाब चाहिए। अगर आप बीरबल की जगह होते और आपके सामने एक तरफ देश होता और दूसरी तरफ आपका परिवार, तो आप क्या चुनते? क्या आप भी वही करते जो बीरबल ने किया? दिल पर हाथ रखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और सबसे अच्छे जवाब को पिन करूंगा। और हाँ, इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च और इतने जज्बात के साथ ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आर.के. वर्मा चैनल पर लाई गई है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए, अगर आपकी आंखों में नमी आई, तो इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे आर.के. वर्मा परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि असली कहानियां यहीं जी जाती हैं। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियां पसंद हैं। शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जिन्हें आप बीरबल की तरह होशियार और अकबर की तरह बहादुर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आप देख रहे हैं आर.के. वर्मा, जहां इतिहास सिर्फ फक्र सुनाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। मिलते हैं अगली बार एक और नई दास्तान, एक नए रहस्य और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बीरबल की तरह हमेशा अपनी बुद्धि और वफादारी को अपना हथियार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।